जी या को श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। उनके शाश्वत भक्त जय श्री प्रभुपाद जय प्रकाश परम पूज्य नामानिष्ठा प्रभु जी के और सभी शिक्षा गुरुओं के चरणों में वंदन करते हैं एक निवेदन के साथ कि लेवल 2 के रूप में ये जो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की है, ये ज्ञान श्रृंखला की सीरीज की शुरुआत की है हमने, और आज जिसमें हम जा रहे हैं अध्याय 8 की चर्चा करने। तो ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपतिगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सभी साथ में मिलकर जय जयकार लगाएंगे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय नरसिम्हा देव की जय जय गौर निताई की जय शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथना श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय सदगुरु देव की जय सभी श्रोताओं की जय जय। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और हरि नाम सभी के लिए है, इसलिए दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हेमा माता जी, वीरेंद्र दत्त प्रभु जी, अंतिम शर्मा माता जी, अनुपमा माता जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा बी एस सिंगल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम चंदा गुप्ता माता जी, दंडवत प्रणाम। चंदा प्रजापता माता जी, दिकेश प्रभु जी, हेमा माता जी, गीतू माता जी, पूनम माता जी, भावना माता जी, हिमकरण प्रभु जी, नरेश कुमार प्रभु जी, निर्मित पाटिल प्रभु जी, वन प्लस जिसका भी वो रीनेम कर दे तो जिससे हम आपको पहचान सकते हैं, रामवीर प्रभु जी, रवि प्रभु जी, रीचा माता जी, रोहित प्रभु जी, आरवी प्रभु जी, शशि माता जी, वीरेंद्र शर्मा प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एडमिन को होस्ट की सेवा के लिए जो जुड़ चुके हैं ऐसे अ, अजय कुमार प्रभु जी और आनंद सागर गोविंद प्रभु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपकी सेवाओं के लिए।
और हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट का श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की ओर से। वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। आज 8वें अध्याय की चर्चा में हम सम्मिलित हों इससे पहले पिछला जो अध्याय हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, जिससे कनेक्शन जो है क्यों 8वें अध्याय की शुरुआत हो रही है ये हम समझ पाए। तो बताइए सबसे पहले जो हम कल अध्याय पढ़कर आए हैं 7वां अध्याय, उसका नाम बताइए। हरे कृष्णा। ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, ज्ञान विज्ञान योग, अथवा तो हमने देखा था परमेश्वर भगवत ज्ञान, खुद के विषय की ज्ञान देने की शुरुआत जब भगवान ने पिछले गए कल के अध्याय से हम जो पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कल जो हमने मुख्य मुख्य सीखा है, अब हमने 2 घंटे तक, अराउंड 2 घंटे तक सेशन किया लेवल 2 का, क्योंकि लेवल 2 में हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं। जैसे लेवल 1 में हमने सिलेक्टेड श्लोक रहते थे, हमारे पास ओवरव्यू की तरह था। लेवल 2 में हम हर एक श्लोक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे साथ में मिलकर। तो मुझे ये बताइए, अभी आप 2 घंटे का सेशन करके आए हैं कल का, तो उसके बेस पर ऐसा मेरी इच्छा है कि आप में से सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक दो दो लाइन शॉर्ट में बताइए कि क्या पढ़कर आए हम कल के अध्याय में। मैं जब गुजराती में लेती थी ना लेवल 2 का सेशन, तो पार्टिसिपेंट सब लिख कर रखते थे, नोट्स बनाकर रखते थे, जिससे जैसे भी रिवाइज किया जाता था तो फटाफट वो बोल देते थे कि क्या हम पढ़कर आए हैं, सब उनके पास लिखा हुआ रहता था। तो आप सभी से भी अनुरोध करूंगी मैं कि आप सभी भी ऐसे नोट्स बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि अब आगे हम बढ़े हैं, लेवल 2 की और बढ़े हैं, तो थोड़ा हमारे पास भी कुछ नोट्स हो, ताकि हम भविष्य में भी कुछ भगवत गीता से रिलेटेड पढ़ना है, कुछ बताना है, तो हमारे पास लिखा हुआ रहेगा तो इजीली हम बता पाएंगे। और भक्ति शास्त्री में अगर आप आना चाह रहे हैं आगे के जो लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लेवल 6 में हूँ अभी, यानी कि भक्ति वैभव में, तो आगे के लेवल में जब भी हम आना चाह रहे हैं तो हमें डीप उसका अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमारे पास नोट्स होंगे तो इजी जाएगा, क्योंकि भगवत गीता ही बेस है। हरे कृष्णा। चलो बताइए क्या क्या हम पढ़कर आए हैं 7वें अध्याय में। हरे माता जी कृष्ण। माता जी कल हाँ के अध्याय में जो जी चैप्टर है उसमें भगवान खुद ने अपने अपने बारे में ज्ञान दिया है, उसके बारे में बात की है। उन्होंने बताया है भगवान की 8 अपराशक्ति होती हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और साथ में एक पराशक्ति होती है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। जी जन्म के साथ ही जन्म, और भी आगे मैं और बताता हूँ बाद में, या दूसरा कोई बता देगा। हरे जी कृष्ण जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा। माता जी 8 प्रकार की सिद्धि जिसको अष्ट सिद्धि बोलते हैं उनके बारे में बताया गया था, और हाँ शरीर पंचभूतों से बना है उसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा मन, बुद्धि तथा अहंकार 8 प्रकार से ये सब मिलकर बताया था, जो भगवान की अपरा शक्ति है। जी और पराशक्ति जीवात्मा का बताया था। पराशक्ति जीवात्मा है जो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों ही शक्तियों में है, ये भी बताया था। हाँ वेद व्यास जी गुरु जी जी मैम। का नाम भी बताया था, शंकरानंद मुनि जी भी बताया था जिन्होंने भागवतम लिखा था। जी 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 धन्यवाद हरे माता कृष्णा। जी। जी। प्रभु ने नमो बताया है कि नमस्ते जल श्लोक में पढ़ मैं सकते स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हैं। हाँ ऐसे तो क्यों बता समस्त रहे थे भगवान ने मुख्य जीवों शक्तियों में के विषय जीवन में। तथा तपस्वियों का तप हूँ। जी जी माता जी। हम्म। माता जी इसमें भगवान ने आगे अर्जुन को कहा कि मेरे जो शिष्य परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वह प्रिय है। क्योंकि हाँ भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त जो व्यक्ति आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। जी प्रभु जी धन्यवाद माता। धन्यवाद। इसके पहले का एक पॉइंट फिर मिस हो गया कि हाँ ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है, तो कौन कौन है जो भगवान के शरण में आते हैं और कौन है जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, ये बताइए। चलो
माता जी 4 प्रकार के लोग हैं। हाँ, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थी, जिसमें अर्थात। से ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है। हम्म, जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो शरण में आते हैं, और सुकृतिवान भगवान उन्हें कह रहे हैं, पुण्यवान है। भले दुख में सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो याद किया, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ वहां भटकने के, पर वहां ना भटकते हुए मुझे तो स्मरण कर रहा है दुख में, तो भगवान कह रहे सुकृतिवान है। सोचिए आप, भगवान कितने करुणा निधि है। हम सिर्फ दुख में जाते हैं, हमारे पास अगर कोई आए, किसी को, तो हम कैसे बोलते हैं, देखा मतलब था तो कैसे मुझे याद किया, वैसे तो मुझे याद नहीं करता है। और जब इसको काम आया, कुछ मतलब आया, तो कैसे मुझे याद कर रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना जनरली। पर भगवान को देखो कि हम दुख में भी सिर्फ याद कर रहे हैं, तो भी भगवान कह रही थी अरे सुकृतिवान है, पुण्यवान है, दुख में ही सही मुझे याद तो कर रहा है। ये है भगवान। तो देखा था हमने 4 प्रकार के लोग शरण में आ रहे हैं, आर्थिक ज्ञान से अर्थाती ज्ञानी च भरतर्षभ। और जैसे अभी माता जी ने बताया, प्रभु जी ने भी बताया कि ज्ञानी, इन चारों कैटेगरी में से बताया कि ज्ञानी जो है, भगवान ने कहा कि मुझे प्रिय है, क्योंकि उसकी कोई और आकांक्षा है नहीं। पर इससे भी अधिक प्रिय जो भगवान को है, वो तो है शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त। पर इन चारों में से भगवान ने कहा था कि ज्ञानी प्रिय है। तो फिर 4 प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो नमूने, कि जो भगवान की शरण में नहीं आते, वो कौन कौन से बताइए। माता जी मूर्ख, अधमी, माया हम्म। मायावादी वाले। माता ये नास्तिक, नास्तिक जो है भगवान की शरण में नहीं आता। हाँ जी। तो मूढ़ा पहली कैटेगरी बताइए, मूर्ख है, समय ही नहीं है बोलेंगे। तो कुछ भी हम बोलेंगे आध्यात्मिक में, इसमें आओ, भगवत गीता की चर्चा में आओ, जप करो, तो बोलेंगे समय कहाँ है मेरे पास, अरे टाइम ही तो नहीं है। तो मूढ़ा कह रहे हैं भगवान। नराधम, कि हमने देखा वैष्णव कुल में जन्म है, ब्राह्मण कुल में जन्म है, तो भी बचपन से देख रहे हैं उनके घर में, बाल्यपन से, कि सब सेवाएं हो रही, पर खुद तो भी नहीं कर रहे हैं। जगाई मताई का उदाहरण भी हमने यहाँ समझा था। तो उनको क्या कहा गया है कि नराधम। और तीसरा था कि माया अपरत ज्ञाना, माया द्वारा, भौतिक माया द्वारा जो भौतिक ज्ञान है, वो भले उच्च कोटि का हो, लेकिन आध्यात्मिक लेवल का उनका ज्ञान नहीं होता, और वो हरण कर लिया जाता है माया देवी द्वारा। तो वो भले ही उच्च पदवी पे दिखेंगे हमको कि अरे ये तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये तो साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, किंतु भक्ति में वो नहीं आते। कहते कि अरे ये क्या लेकर बैठ गए हो भगवत गीता, आप भी ये सब छोड़ो, अरे कुछ प्रोडक्टिव करो। और चौथा जो अभी प्रभु जी बता रहे हैं, नास्तिक, आसुरी नास्तिक। भावमाश्रितम। आसुरी किसको कहा है? तो ऐसा नहीं है हम लेवल 1 पढ़ कर आए हैं। तो असुर किसे कहा है? ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सींग लग गए हैं, अरे लाल लाल आंखें हो गई, जो से हंस रहे हैं, हा हा हा, वही असुर है? नहीं। भगवान में जो नहीं मानते हैं वो सभी, हम देवी आसुरी संपदा 16 चैप्टर भगवत गीता का पढ़ चुके हैं। जो कोई भी भगवान में नहीं मान रहे हैं, वैदिक विधि विधानों के उल्टा चल रहे हैं, वो सभी असुर है, आसुरी प्रकृति। तो ये 4 प्रकार के नमूने भगवान के लिए मेरी शरण नहीं आते। लेकिन भगवान को हम नहीं जान पाते, ये बताइए अभी क्यों नहीं जान पाते हैं, क्या कारण है कि भगवान को हम नहीं जान पाते हैं? हरे कृष्णा। हरे क्यों हम कृष्णा माता भगवान, जी। जी जी। माता जी पुरुषोत्तम मास के बारे में एक बार और पूछना था, वही है जिसमें हम घर घर जाके दीपदान करते, कीर्तन करते? नहीं 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 नहीं, और वो हो गया कार्तिक मास। कार्तिक माह। हाँ, यानी कि वो दिवाली के समय जब आता है, वो कार्तिक मतलब मास। और पुरुषोत्तम मास तो 2.5 पुरुषोत्तम, साल में एक बार आता है, अधिक मास भी जिसे हम कहते हैं। अच्छा 2.5 साल में एक बार आता है। जी माता जी, उस समय भी बहुत आध्यात्मिक महत्व है माता उसका, जी इस साल नाम ही आ रहा भगवान है ने। पुरुषोत्तम मास। हाँ, इस वर्ष हिरण्य है, कश्यप को मारने के लिए वो 1 महीना बढ़ा दिया गया था। मई महीने में जो आता है, आने वाला है अभी इस जी। समय। सौराष्ट्रकम बोलते हैं उस समय, हम बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की जाती है। तो चलिए, प्रश्न मेरा सुन लीजिए पहले आप ध्यान पूर्वक। प्रश्न मेरा ये है कि भगवान को क्यों नहीं जान पाते हम? देखा, मनुष्याणाम सहस्रेषु, क्यों होता है कि हजारों में से कोई है सिद्धि के लिए काम कर रहा है, उसमें से भी कोई विरला है, भगवान कह रहे कि जो मेरी शरण आता है, मुझे जान पाता है। तो क्यों नहीं जान पाते, बाकी के लोग क्यों नहीं जान पाते हैं, क्या कारण है? अज्ञानता के कारण। माता जी योग माया
परमात्मा के द्वारा जो होती है? नहीं, योग माया नहीं। माता जी, निष्काम भगवान की योग माया आ, हम लोगों की जो बहुत भक्ति पर साउंड आस्था एको हो रहा रहती है वो। है। हाँ प्रभु जी अभी जो अनम्यूट किए, साउंड बहुत एको हो रहा है। जी हाँ जी माता। तो हाँ, आपने हेडफोन या कुछ यूज किया होगा तो वो निकाल लीजिए। तो ये मैंने हाँ, महामाया, योग माया नहीं, महामाया यानी कि त्रिगुणी प्रकृति जो है, कौन कौन से है गुण प्रकृति के बताइए। हरे 3 गुण कृष्ण। कौन से हैं प्रकृति के? सतोगुण तमोगुण तात्पर्य रम सत्व, सतोगुण रजस तमोगुण और सतोगुण तमोगुण। तमस। हाँ, ये 3 गुण के कारण भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं जान पाते, जान पाते। त्रिगुणी माया के कारण नहीं जान पाते। तो फिर भगवान ने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि नहीं जान पा रहे हो माया शक्ति के द्वारा, लेकिन एक इसका सॉल्यूशन भी है। 7.14 बोलिए, श्लोक किसको कंठस्थ है? मैंने कल भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है, याद सभी को करना चाहिए कंठस्थ। 7.14 जिसे आता है मेरे साथ ज्वाइन करिए। चलो। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कि हे अर्जुन, त्रिगुणी माया को पार करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है, किंतु अगली ही उस पंक्ति में बता रहे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो कह रहे हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी मेरी शरण में आ जाता है तो माया में ताम तरंती ते, सहजता से पार कर लेता है इस माया को। तो इसी संदर्भ में हमने देखा फिर कि शरण में तो सभी आ जाते होंगे, तो भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, 4 प्रकार के लोग आते हैं सुकृतिवान, और 4 प्रकार के नमूने ऐसे भी है कि नहीं आते हैं, तो जो हमने अभी चर्चा की। और हमने ये भी देखा था कल के अध्याय में कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अरे अनेक जन्म के पश्चात कोई जान पाता है क्या, कोई मेरी शरणागति आ पाता है, यह जानकर, क्या जानकर? तो कहा वासुदेव सर्वमिति, के भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। और स महात्मा सुदुर्लभ, और भगवान ऐसे को कह रहे हैं कि दुर्लभ है, ऐसा महात्मा तो दुर्लभ, विरला है। तो अगर हमें लग रहा है कि अरे हम ही भक्ति में हैं, आजू बाजू लोगों को तो देखो, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, अरे सब तो मजे कर रहे हैं, कोई कुछ वेब सीरीज देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्टी अटेंड कर रहा है, और हम भगवत गीता की वर्क कर रहे हैं इस समय, कोई टीवी सीरियल देख रहा है। तो ये श्लोक याद करिए 7.19 के, भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नामते, तो उनके अभी बाकी है, हमारे हो चुके हैं अनेक जन्मों के आगे, ये भी पढ़ा हमने, अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। देवी देवताओं का पढ़ा था, कौन देवी देवता के शरण में आते हैं? तो भगवान ने कहा जिनको कुछ अर्थ मतलब है कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, इसीलिए देवी देवता के शरण में जाते हैं, वास्तव में कोई प्रेम भक्ति नहीं है। और एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूं मैं आपको, कि यदि किसी भी भावना यानी कि कोई प्राप्त करने की इच्छा के बिना, निष्काम भावना जिसको हम कहते हैं, हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं निष्काम भाव, कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है आपकी, और आप यदि देवी देवता की शरण में हैं, उनकी उपासना करते हैं, या फिर शिव जी की भी उपासना कर रहे हैं निष्काम भाव से, यही नहीं, ये नहीं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, अरे मेरी सारी समाधान हो जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए, एग्जाम पास हो जाए, मेरे बेटे की स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे कुछ ना कुछ होता है हमें कि प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, लेकिन अगर निष्काम भाव से हम शिव जी को भी उपासना कर रहे हैं, देवी देवता की भी कर रहे हैं, तो वो देवी देवता हो या शिव जी भी हो, तो वो आपको कृष्ण भक्ति ही दिलाएंगे अल्टीमेटली, यदि आपका भाव निष्काम है तो। अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो बात यही है कि हम, हमारी वास्तव में हमें कोई प्रेम वेम है नहीं, भगवान के प्रति भी नहीं, देवी देवता के प्रति भी नहीं, हमको कुछ प्राप्त करना है। हमने देखा कि कुछ मिल जाए तो हम माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अच्छा आपकी मुराद पूरी नहीं हुई, अब बांटोगे हलवा? अरे नहीं नहीं, अब तो हम देवी देवता ही बदल देंगे। कोई बता देगा कि वो देखो वो देवता, उनकी शरण में जाओ तो आपकी तो तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो हम तो वहां जाते रहेंगे। ऐसी हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा त्रय विभाग में भी हम पढ़ते हैं। तो उसका फल जो है वो भगवान ने कहा था कि अल्पमेधसाम कहा, एक तो देवी देवता की शरण में जो जाते हैं, और क्योंकि उससे जो मिलने वाला फल है वो एक तो स्थिर नहीं है, और कैसा है तो
कुछ समय क्षणिक है, वो अल्टीमेट नहीं है। और अगर देवी देवता में भी श्रद्धा हो रही है, उनके प्रति भी अगर हम उपासना कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा वो मैं ही करता हूँ श्रद्धा वहां स्थिर, क्योंकि हमने देखा था भगवान हमें आंशिक स्वतंत्रता देते हैं। और इन सबके साथ जब हम 7.29 और 30 श्लोक पर आए थे, तो वो श्लोक में से कुछ शब्द अर्जुन जी उठा रहे थे कि भगवान ने कहा था ब्रह्म, तो वो शब्द उठा लिए थे। अध्यात्म, कर्म, ये कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब उठा लिया, शब्द उठा लिए। और आज के अध्याय की शुरुआत हो रही है उन शब्दों के कारण। अर्जुन जी पूछते हैं प्रश्न, अधिदेव क्या है भगवान, अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काल में कैसे आपको स्मरण कर सकते हैं, ये सब अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं। दो श्लोक पिछले अध्याय के 7.29 और 7.30 के आधार पर। तो आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमने लेवल 1 में भी चर्चा की थी कि आर्ट ऑफ लिविंग तो है ही है, भगवत गीता में सिखा ही रही है कि कैसे जीवन यापन करना है। युक्ताहार विहार से हमने छठे अध्याय में देखा, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सब भगवत गीता में बेसिक नॉलेज तो दे ही रही है। जीवन कैसे यापन करना है, आपको कैसे विचलित नहीं होना है, सब सिखा रही है भगवत गीता। क्योंकि बेसिक शुरुआत जो फर्स्ट हमारी टीचिंग थी भगवत गीता की, सेकंड अध्याय से जो हम पढ़े थे, वो यही था कि हम शरीर नहीं और आत्मा है। और फिर इसी अनुसार जब हम जीवन आत्मसात जब इस बात को कर लेते हैं, तो ये जो जीवन है वो इतना कठिन नहीं रहता जितना हमने इसको बना के रख लिया है। तो भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखा ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आर्ट ऑफ डेथ भी सिखाती है भगवत गीता जो है। ये चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको लगेगा अरे ये क्या, इस संध्या काल में हम ये क्लास के लिए सब एकत्रित हुए हैं, सब काम छोड़कर आए हैं, सब भगवत गीता सीखने, और ये माता जी कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं, आर्ट ऑफ डेथ, अरे मृत्यु की बातें लेकर बैठ गए हैं। तो क्योंकि आज के अध्याय की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, अर्जुन जी पूछ रहे हैं प्रयाण काले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस विषय का ज्ञान कहीं नहीं दिया जा रहा है। जीवन कैसे जीना ये तो बहुत सी संस्थाएं भी सिखाती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रही हैं, लेकिन मृत्यु कैसा होना चाहिए, मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित करें, ये कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता है। और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जब हम भगवत गीता की ज्ञान यज्ञ में हमने भी शुरुआत की है, ये श्रृंखला की L2 में हम मिल रहे हैं, तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हम ये समझ पा रहे हैं कि मृत्यु को कैसे हम महोत्सव में परिवर्तित करें। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो हमने कल देखा कि भगवान खुद के विषय का ज्ञान की शुरुआत की है, बता रहे हैं कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, या क्यों बता रहे इतना सब कि जब जब हम देखे, जब जब भी जल पिए हमें कृष्ण याद है। क्योंकि बोला था ना कि कौन से योगी प्रिय है, तो बताया था कि भक्ति योगी है। कृष्ण ने कहा था छठे अध्याय में 6.47, भक्ति योगी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति करनी है, प्रेम जब करना है, तो उस व्यक्ति के विषय में कुछ हमें पता तो हो, कुछ जाने, तभी तो प्रेम होगा। भौतिक जगत में भी यही होता है ना कि किसी के ऐश्वर्य के विषय में जानते हैं, किसी के गुण के विषय में जानते हैं, तो उसके प्रति सम्मान है, प्रेम है, ये हमारे भाव जो है वो जागृत होते हैं। सेम वे जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, तो प्रेम कैसे होगा। तो खुद के विषय की ज्ञान की शुरुआत की है कल के अध्याय से। और आज थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है। क्यों हो रहा है डाइवर्जन विषय से थोड़ा सा, क्योंकि अब अर्जुन जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक अध्याय 8। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, अर्जुन जी पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। क्यों पूछा प्रश्न, तो हम देख चुके हैं कल के श्लोक में। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय प्रयाण काली जब हम शरीर त्याग करते हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये सभी अर्जुन जी के प्रश्न जो मैंने बताया आपको 7.29 और 30 श्लोक के आधार पर भगवान से अर्जुन जी शब्द उठा उठा कर पूछ रहे हैं। और फिर भगवान भी उत्तर देने की शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच
अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भवत्करो विसर्ग कर्म संगीत के अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो हमने देखा, कल भी हमने चर्चा की। अब ब्रह्म यानी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हमारे जो ब्रह्मा जी, वो नहीं। ब्रह्म का अर्थ श्लोक के अनुसार बदलता है। अब ये कौन बताएगा कि ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्या हो रहा है? आचार्य हमें बताते हैं, आचार्य हमें सिखाते हैं कि ब्रह्म का यहाँ अर्थ क्या है। तो ऐसे देखा जाए तो दिव्य, दिव्य एक ब्रह्म का अर्थ होता है, और जो कुछ भी भगवान के साथ जुड़ा है वो सभी ब्रह्म है, वो सभी दिव्य है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, या कुछ भी हो, वो जुड़ जाए, जब भी वो भगवान के साथ संलग्न हो जाता है, तो वो सभी फिर सामान्य नहीं रहता, वो दिव्य हो जाता है। हमने लेवल 1 में उदाहरण भी लिया था कि दिया है, दिया जब हम देखते कि कहीं पे शॉप पे पड़ा है, दुकानों में पड़ा है दिया, या हमारे घर में भी यहाँ वहां पड़ा है, तो ठीक है कि वो पड़ा है, हम उसे देख रहे हैं या फिर उठा के रख रहे हैं। लेकिन वही दिया जब भगवान की आरती में, भगवान की सेवा में लग जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर हम भी कैसे उसके ऊपर से हाथ फेर कर अपने आंखों पर, माथे पर उसे लगाते हैं। रेलिंग की हमने बात की थी, हमारे घर के आगे भी रेलिंग होती है स्टील की, हमारे स्टेयरकेस पे भी रेलिंग है, लेकिन हम कभी उसको जाकर नमन नहीं करते। लेकिन वही रेलिंग यदि भगवान के समक्ष है, तो हम जाकर उस पे अपना माथा जो है वो नमाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही कि भगवान की सेवा में जो कुछ भी लग जाता है, वो सभी हो जाता है फिर दिव्य, वो साधारण नहीं रहता। आपको पता होगा कि ऐसे तो हड्डियां जो है, वो कहा जाता है ना कि हड्डियों को भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते। आप हड्डियों को अगर आपने स्पर्श भी किया तो आपको स्नान आदि करना होता है ना। लेकिन जो शंख है, हम शंखनाद करते हैं, जब भी हमारी आरती शुरू हो उसके पहले शंखनाद किया जाता है। आरती पूरी हो जाती है, समाप्त होती है, तब भी हम शंखनाद करते हैं। क्यों? तो वो भी कहा जाता है कि हड्डी का ही एक प्रकार है शंख जो है वो। लेकिन भगवान की सेवा में जब जुड़ रहा है वो, तो फिर उसको हम दिव्य मानते हैं। तो यही है ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? तो यहाँ पे कहा है कि जीवात्मा, जीव ब्रह्म कैसे? तो हम आत्मा है, तो आत्मा स्वरूप में हम ब्रह्म है, हम भी दिव्य हैं, क्योंकि आत्मा अंश है। किसका अंश है आत्मा? बताइए माता जी। परमात्मा का मतलब। परमात्मा का, परमात्मा का अंश है आत्मा। और जैसे परमात्मा की जो हम देखते हैं कि गुणात्मक एकता है, लेकिन संख्यात्मक विभिन्नता है। गुणात्मक यानी क्वालिटी, क्वालिटी में समानता है। क्या क्या? तो भगवान का जो गुण है वो हमारे अंदर भी, क्योंकि हम उनके अंश है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, तो हम भी उनके अंश है, तो हमारे अंदर भी वो है। लेकिन अब यहाँ पे संख्यात्मक विभिन्नता मिलेगी हमको, क्वांटिटी में फर्क है। भगवान है वो विभु है, और हम क्या है? हम तो उनके अंश है, तो हम सूक्ष्म हैं उनके समान। सामने अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत ही अंश, बहुत ही छोटे से ऐसे एक अंश है। लेकिन आत्मा के स्वरूप में, क्योंकि आत्मा के गुण धर्म दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इस वे में भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन जी को कि ब्रह्म, जीव जो है वो ब्रह्म है, दिव्य है। और जीव का जो स्वभाव है उसको कहा है कि अध्यात्म। तो हमने चर्चा लेवल 1 में भी की थी इस विषय पर कि अध्यात्म जीव का स्वभाव है। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो 59th कंप्लीट की हमने लेवल 1 की बैच, मैंने आपको बोला भी था कि गुजराती में ऐसे कई पार्टिसिपेंट हैं कि जिन्होंने लगभग 50 टाइम्स लेवल 1 कर चुके हैं, और ऐसे तो कई है जो मोर देन 30 टाइम्स किए हैं। और मैंने अपना भी बताया था आपको कि लेवल 1 की क्लास मैंने खुद ने मोर देन 20 टाइम्स किए हैं अटेंड। तो हम देखते हैं कि वही स्लाइड है, लेवल 1 की जो पीपीटी थी वही स्लाइड है, वही टीचर होते हैं, कई बार उस समय पे वही टीचर अवेलेबल है। और कई बार हम देखते हैं कि वही वही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो भी क्यों इतनी बार लेवल 1 की जाती है क्लास? क्यों इतने पार्टिसिपेंट फिर से जुड़ कृष्णा? वही मूवी देखने के लिए दोबारा चलो
ब्रह्म है, तो फिर क्या वो हर समय अध्यात्म से ही जुड़ा रहता है, क्योंकि तो उसका तो स्वभाव है। तो उत्तर है ना, हम हर समय अध्यात्म से कहाँ जुड़े रहते हैं। ये तो अभी वर्ग में मिले हैं तो ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, वर्ग कर रहे हैं, भगवत गीता सीख रहे हैं। जैसे ही वर्ग समाप्त, तो हम तो अपनी रूटीन में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लग जाते हैं, उस समय हम कहाँ है, अध्यात्म से जुड़े हुए। तो हम सतत जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो सतत अध्यात्म में नहीं रहता है। तो फिर अध्यात्म के सिवा वो जो कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटीज, गतिविधियां, वो सब क्या हो गई, वो सब हो गया उसका कर्म, सकाम कर्म। क्योंकि सकाम कर्म आप सब जानते ही हैं, हम कर्म योग पढ़ कर आए हैं, लेवल 2 का भी आपने कर्म योग अध्याय कर चुके हैं। सकाम कर्म क्या है, फल की इच्छा के साथ जब हम कर्म कर रहे हैं तो वो हो गया सकाम कर्म। और आगे भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, श्लोक अनुवाद पढ़ने में हम आपकी मदद कर सकते हैं? ठीक है माता जी, चलेगा, लेकिन फिर यही है मेरा कि हाँ, सेशन हमारा ऑलरेडी 2 आवर्स चल रहा है, क्योंकि लेवल 2 में हम हर एक ले रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड में, जब अगर कोई सेवा ले रहे हैं अनुवाद पढ़ने की, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ने का प्रयत्न करें। जी जी माता माता जी, जी, जी पढ़ वैसे सकते हैं आप ये लास्ट ये। क्लास में सब हम लोग बारी बारी से पढ़ते थे, जिसका नाम माता जी बुलाते थे, तो जी जी उससे थोड़ी माता, आप जल्दी भी एक हो काम जाए। करते हैं हम, हाँ, तो आप एक काम करिए, अभी तो माता जी आप पढ़िए, और अगले के लिए जिसको भी रीड करना है वो हैंड रेस कर दीजिए, फिर मैं बताऊंगी, वो पढ़ सकते जी हैं। माता जी, आप संस्कृत में पढ़िए, हम अनुवाद कर दिया करेंगे। हाँ, मैं ना सभी श्लोक यहाँ इसीलिए नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने जैसे बताया आपको, एक्सप्लेनेशन में समझ जाता है ना। आप अनुवाद पढ़ लीजिए इसका माता जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हे देहधारी, मैं श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता परिवर्तनशील है, हमने देखा भी था लेवल 1 में, कि आपके ही शहर में जब आप जाते हो, तो आप कुछ देर कोई लास्ट टाइम आई थिंक बताया था। ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे ये बड़ी होकर इसको सुंदर पंख आने वाले हैं। 7 इयर्स लिख रहे हैं प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, 7 इयर्स में हम खुद नए बन जाते हैं टोटल। तो बटरफ्लाई को वो अड़ी के रूप में देखोगे आप, कैटरपिलर के रूप में, तो कभी हम ऐसा करवाते हैं। अधिदेव कहा है उनको, विराट रूप को। और
मार्ग में आता है, ज्ञान लेता है, तो वो जान पाता है कि सभी देवी देवताओं को हम दंडवत करते हैं, सभी देवी देवताओं को, क्योंकि वो भगवान के अधिकारी है, वो भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जब भक्ति गीता में प्रकार की भविष्य न ये कोई ऑप्शन ही नहीं, मात्र एक ही। दूसरा भगवान कहते अव्यभिचारिणी, तो लेवल 1 में की थी। की जब चर्चा आती है तब हम देखते हैं ये भागवत श्रीमद् भागवतम में जो चर्चा आती है भगवान की 3 विष्णु स्वरूप की। तो पहला चाहे तो मैं बता दूं आपको, महाविष्णु। अगले 2 कौन कौन से बता दीजिए। कारण विष्णु, महाविष्णु कोई, कारणोदकशाही विष्णु। विष्णु, विष्णु हीरोदय हीरो विष्णु। कारणोदय विष्णु। पहले जो है वो है महाविष्णु, या फिर उनका कर्ण सागर पर लेटे हैं इसलिए कारणोदकशाही विष्णु। दूसरे जो है वो एक ब्रह्मा प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है गर्भोदकशाही है। वो है प्रत्येक जीवात्मा की कण, जो कि कण 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 में जो सम्मिलित है जीवात्माओं, दरेक जीवात्माओं के हृदय में जो स्थित है वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो भागवत में कहा कि इन 3 विष्णु को जो जान लेता है, इन 3 विष्णु समझ लेता है, तो पुनर्जन्म उसको नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 3 विष्णु के विषय में जाने, हम समझे। तो भगवान आत्मा हो तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना चैट बॉक्स में नाम दे दीजिए। एडमिन की सेवा में आज अजय कुमार प्रभु जी, आप देख लीजिएगा कि कीर्तन की सेवा आज उसमें से सिलेक्ट करके 8 बजे के अराउंड हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। जी माता जी। अंत, हाँ जी, धन्यवाद। चैट बॉक्स में आगे दीजिए जिसको भी ये सेवा लेनी हो, श्री श्री राधा गोविंद जी को प्रसन्न करने के लिए। अंतकाले च मामेव कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। राम भक्त। अच्छा, लेवल 1 पढ़कर आए हैं तो बताइए, चलो हम सभी वहां चर्चा सीजन तो छोड़ दिया, वो सब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम सभी की है, हम सभी को वो दी है। तो जब आपके भी बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अभी सबकी एग्जाम, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। अभी 10, मेरी खुद की डॉटर है 12th में, 10 फरवरी तो बोर्ड की एग्जाम शुरू होने वाली है। तो बताइए, आप बोर्ड की एग्जाम जब दे रहे हैं बच्चे, तो पूरे साल की जो बस उनका वो सारी सारी बुक उनको देना होता है एग्जाम में। तो आप बताइए, खोली बुक होगा क्या? नहीं नहीं होगा। हो पाएंगे, नहीं होगा जी। तो कब करनी पड़ती है बोर्ड की एग्जाम देने के लिए, कब स्टडी करनी पड़ती है आपको? कब स्टडी करनी पड़ती है? पूरे साल पूरी साल करनी पड़ती है। माता पूरा जी। साल पढ़ते हैं तब जाके पूरी आप एग्जाम दे पाते हो। पूरी साल। हाँ जी। और उसमें भी अब हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि नीट का आएगा अभी, जेईई का चल एक हो चुका है, एक बाकी है। तो ऐसे जब एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए कितना साल पढ़ते हैं बच्चे, बताइए। नीट वाले बच्चे हैं, जेईई वाले बच्चे हैं, कितने साल पढ़ रहे हैं? वहां उनको 2 साल का सिलेबस करना होता है ना, 11th 12th का।
तो 11 से ही पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे तो आपने देखा होगा कि फाउंडेशन क्लासेस लगाते हैं, तो 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। 8 से 9 से ही उनकी तो स्टडी शुरू हो जाती है, जो एग्जाम के लिए उनको अपीयर करना है। तो सोचिए, एक छोटी सी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए आप 2 साल पढ़ रहे हो, 4 साल पढ़ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी जो परीक्षा है, जो हम आप सभी ने बताया, मृत्यु रूपी परीक्षा, जो हम चाहें ना चाहें सभी को ये देनी है एक ना एक दिन। इसके लिए प्रिपरेशन कब की हमने, बताइए? कब करनी चाहिए प्रिपरेशन? इसकी तैयारी कुछ करनी चाहिए कि नहीं? पूरी जिंदगी करनी चाहिए। करना चाहिए माता जी, हर क्षण करनी चाहिए। कौन सी क्षण में हमारी मृत्यु हमें नहीं पता। हरि बोल। परीक्षित महाराज को ज्ञात था कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली है। हमें ये ज्ञात नहीं है। हाँ, पर हमारे पास भी ये 7 ही दिन है। इन 7 में से ही कोई एक होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इन 7 में से ही कोई एक दिन होगा कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो। तो प्रिपरेशन कब करनी है, तैयारी कब करनी है? जीवन भर तैयारी करेंगे तो ये परीक्षा हम अंत समय, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं अंतकालेषु मामेव, कि जो कोई भी अंतकाल मतलब कि मृत्यु के समय में स्मरण मुक्त्वा कलेव मामेव, यहाँ पे भी बहुत क्लियर कह रहे हैं भगवान की मृत्यु समय में मेरा स्मरण करेगा, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मैंने शरीर को जब त्याग करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माइक जिनके चालू है उनसे विनम्र निवेदन है, कर बंद तो कृपया म्यूट कर दीजिए। अंत काल में भगवान ये नहीं कह रहे, किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी और का नहीं बता रहे कि उनका स्मरण कर लो तो भी चलेगा, अगर माँ जी का स्मरण कर लो तो भी चलेगा। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि माँ एव मेरा स्मरण करोगे तो क्या होगा, बता रहे, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, कि मेरा स्मरण करोगे मृत्यु समय में तो मद भावम। इसकी चर्चा लेवल 1 में बहुत डिटेल में कर चुके थे। मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त करता है। मेरे भाव को प्राप्त करना यानी क्या, बताइए? भगवान भगवान का स्वभाव। जो आप बता रहे माता जी, पर मैंने प्रश्न पूछा कि भगवान के भाव को प्राप्त करना, इसका क्या अर्थ हुआ? हम खुद भी भगवान बन जाएंगे क्या? भगवान के भाव को प्राप्त करना यानी क्या होता है इसका अर्थ? नहीं माता जी, मैं तो ये समझा भाव का मतलब है कि हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। हरि बोल, यही है, सही है प्रभु जी, सही समझे हैं। तो भाव को प्राप्त करना मतलब भगवान का भाव यानी क्या है? भगवान का स्वभाव माता जी बता रही, स्वभाव क्या है ये बताइए भगवान का? अपने भक्तों से प्रेम, और हमें उनके प्रेम की अनुभूति करने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, प्रश्न मेरा ये है भगवान का, हाँ, भक्तों से प्रेम करते, ये भगवान का स्वभाव, ऐसा आप कठिन है, ओके। भगवान का स्वभाव अभी हमने जैसे चर्चा की कि सच्चित आनंद, सच्चित आनंद ये भगवान का जो स्वभाव है, ये हम भी प्राप्त कर सकते। गुणातीत जो स्वभाव है भगवान का, भगवान गुणों से पर है, हम गुणों के अधीन है और भगवान गुणों से पर है, तो ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमने देखा है, लेवल 1 में चर्चा कर चुके हैं, जब तक गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। तो जैसे प्रभु जी ने अभी कहा, मद भावम मतलब भगवान का धाम, भगवान का नाम, धाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीला का आप स्मरण करते हो या श्रवण करते हो या भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब एक ही है। हमारा होता है कि नाम अलग है हमारा, हम व्यक्ति अलग है, करते कुछ अलग है, मन में कुछ अलग है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब एक ही है। तो भगवान का भाव मतलब कि भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान के धाम में। और भगवान कहते बिल्कुल भी इसमें संशय नहीं है, देश मात्र संशय नहीं है। इसको समझने के लिए हमने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण भी लेवल 1 में लिए थे। याद है किसी को, किसका उदाहरण लिया था हमने? कि अंत काल में जो भगवान का
स्मरण करते हैं, मृत्यु हमने शुरुआत ही की थी आज की कि मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो किसका यहाँ परफेक्ट उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम का प्रसंग लिया जाए। जड़ भरत महाराज का। हाँ, वो तो एक आता है जो आप जड़ भरत का बता रहे हैं। मृत्यु को महोत्सव में बदल दे, ऐसे कौन है भगवान के भक्त जिनका हमने चरित्र लिया भी था लेवल 1 में। राजा परीक्षित का क्या माता जी? हाँ, परीक्षित महाराज ने भी किया। हमने स्तुति भी देखते हैं भागवतम में आती है। वो कौन से भक्त का हमने जो उदाहरण लिया था वो कौन सा था? भीष्म महाराज। हरि बोल। पितामह भीष्म। पितामह भीष्म हम देखते हैं, जीवन भले ही कैसा हो आपका, लेकिन मृत्यु यदि हो तो वो तो पितामह भीष्म जैसे ही हो। मृत्यु को महोत्सव में बदल रहे हैं। पितामह भीष्म का बहुत सुंदर उदाहरण हमने चर्चा भी की कि बहुत सुंदर स्तुतियां, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम और 9वां जो अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 32 से लेकर 42 तक पितामह भीष्म 11 श्लोकों की स्तुति है और बहुत सुंदर स्तुतियां हैं पितामह भीष्म की। और बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं वो, क्योंकि भगवान को वीर रस में प्रेम करते हैं पितामह भीष्म। तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध स्थली के ऊपर तब उनको याद आ रहा है कि कैसे आप तो अर्जुन के सारथी बनकर आए थे और आप रथ का पहिया उठाकर मेरे पीछे जब दौड़ रहे थे, तो वो भगवान का वहां रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, युद्ध स्थल में, और अपने आप को अर्जुन जी से भी अधिक भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी को तो पीठ दिख रही है भगवान की युद्ध स्थल में, पर भगवान को सामने से दर्शन पितामह भीष्म को हो रहे हैं और कह रहे कि आपके तो घुंघराले बाल ऐसे उड़ रहे हैं हवा में जब आप रथ का पहिया लेकर दौड़े हो, आपके प्रस्वेद बिंदु है उसके ऊपर जब धूल उड़ी है तो वो कैसे चमक रहे हैं, आपका पीतांबर स्वर्ण के समान है, रवि कर गौर वरांबरम, तो सूर्य के समान आपका पीतांबर चमक रहा है। ऐसे सुंदर रूप माधुरी का वर्णन करते, सभी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। खुद के मृत्यु के समय भगवान सामने उनके खड़े हैं। विचार करिए, केवल भगवान ही नहीं, भगवान के उस समय के जो जो भी अवतार थे, लोक से दूसरे लोक से भी सभी आए हुए हैं। वेद व्यास जी आए हैं, अंगिरा ऋषि आते हैं, नारद मुनि आते हैं, सभी पर्वत मुनि आते हैं, अलग अलग लोक से भी सभी आ रहे हैं देखने के लिए कि पितामह भीष्म अब अंत समय में क्या उपदेश देने वाले हैं। तो मृत्यु को महोत्सव में जो उन्होंने करके दिखाया पितामह भीष्म ने, तो मृत्यु जो हो, आइडियल मृत्यु जो कहा जाए, तो पितामह भीष्म की उदाहरण भी लिया। सभी शुद्ध भक्तों को भगवान की कृपा से ये प्राप्त है। शिला प्रभुपाद जी का भी उदाहरण लिया तो हमने ये भी चर्चा की थी कि द लास्ट मोमेंट करके यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी मृत्यु समय में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि शरीर में इनके तो कुछ अभी बचा है नहीं प्राण, और उस समय वेजिटेबल जैसे उनके सारे ऑर्गन हो गए हैं बॉडी के, उस समय में शिला प्रभुपाद जी भावार्थ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, बड़े बड़े भावार्थ। कब भागवत और आपके मुंह से श्रीमद् भगवत गीता के भागवत के श्लोक नहीं, अनुवाद नहीं, उसके बड़े बड़े भावार्थ रेफरेंस के सहित निकलते हैं, जीवन भर जब आपने इसका अभ्यास किया है, तब मृत्यु समय में, अंत समय में कृष्ण याद आते हैं उनको। कृष्ण याद आएंगे तो कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी, पर यदि कृष्ण याद नहीं आए तो क्या होगा, इसका जवाब नेक्स्ट में दे रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। अच्छा, जो कृष्ण याद ना आए तो कह रहे तो जो जो भाव को स्मरण कर रहे हो, त्यजन्ते कलेवरम, शरीर को त्याग करते समय, तो तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, तो उस भाव की प्राप्ति करोगे। तो हमने देखा था यहाँ पर कि कैसे हमको नेक्स्ट बर्थ मिलता है, कौन सी योनि मिलेगी, ये क्या कौन डिसाइड करता है। तो दो वस्तुएं हैं जो डिसाइड करेगी कि कौन सा जन्म, कौन सी योनि में आपको आपका नेक्स्ट बर्थ होगा। कौन सी दो वस्तु हैं, किसी को स्मरण हो तो बताइए। लेवल 1 में हमने चर्चा की थी। मृत्यु के समय हम जिसका स्मरण करते हैं और हाँ, हमारे कर्म। हरि बोल, हरि बोल जी माता जी, बहुत बहुत एक तो जीवन दरमियान आपने कर्म कैसा किया, क्या किया, वही क्योंकि हमारे माइंड में रहेगा ना, जो जिसमें हमने, जहां हमारा ज्यादा मन लगा हुआ था जो एक्टिविटी में, वही हमको याद आती है मृत्यु। और दूसरा मृत्यु समय में, एक तो कर्म है और दूसरा मृत्यु समय में किसको याद करते हो, किस भाव को आप याद करते हो, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जन्म कैसा मिलेगा। भगवान भक्त वत्सल है और भगवान इच्छा हमारी पूर्ण करते हैं, लेकिन
यदि आपके कर्म वैसे नहीं हो तो जरूरी नहीं कि मानव देह मिले, इच्छा पूर्ण होगी लेकिन अदर वे में। इसके लिए समझने के लिए बहुत से उदाहरण भी हमने देखे थे कि इच्छा थी आपकी कि आप लीडर बनो। हमने देखा भी था कि इलेक्शन का सीजन चल रहा था उस समय जब हमने लेवल 1 लिया, इलेक्शन चल रहे थे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं हूं तो इच्छा तो थी आपकी कि लीडर बनना है, लीडर बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन कर्म आपके ऐसे नहीं कि आपको नेक्स्ट बर्थ है वो मनुष्य का मिले, तो क्या बन जाते हैं फिर आप बताइए। ये इच्छा पूरी कैसे होती है, कौन सी योनि में जाके पूरी होती है? कौन सा उदाहरण लिया था हमने, कौन सी योनि में? किसी भी इलाके से आप जाते हैं, कोई एरिया से, तो आप देखते हैं ना वहां पर कौन भोगते हैं। कुछ कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं, देखा होगा ना आपने, आपकी गाड़ी जाती हो, आप जाते हो तो ये लीडर आप बनोगे लेकिन योनि तो मनुष्य की नहीं मिलेगी क्योंकि कर्म वैसे नहीं थे। तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते कि कुत्तों की योनि मिल जाती है। तो आपने देखा होगा दरेक एरिया के एक मोहल्ला, हम बोलते हैं ना कि हर एक मोहल्ले का एक कुत्ता लीडर होता है, वो पहले भौंकेगा जब भी कोई नई गाड़ी जाएगी, कोई नया व्यक्ति जाएगा, और फिर बाकी के लोग क्या करते हैं कि उसको फॉलो करते हैं। वो भौंका है तो वो बाकी के लोग भी भौंकेंगे। इस प्रकार भगवान इच्छा पूरी करेंगे। बेटी में बहुत आसक्ति थी आपके, अरे मेरी बेटी, मेरी बिटिया, ससुराल में कितनी दुखी है मेरी बिटिया। तो कर्म तो ऐसे नहीं थे कि आपको मानव देह फिर से मिले, मानव योनि मिले। तो आप बेटी के घर पे जाके रह सकते हो, पर कर्म जिस प्रकार के थे, तो हो सकता है कॉकरोच के रूप में आप हो, या फिर छिपकली के रूप में बेटी के घर में तो पहुंच गए हो, लेकिन इन रूपों में। अब वो ही बेटी जिसके लिए जीवन दरमियान आप तो मेरी बेटी करते रहे, वही बेटी अब आपको जब देखेगी तो जोर से चिल्लाएगी, अरे कॉकरोच भागो, अरे छिपकली आई, तो वो आपको घर से भगाएगी। अब तो सोचिए हमने क्या किया, हमने जीवन दरमियान जिसके लिए हम इतना अटैच्ड रहे। देखिए स्नेह और आसक्ति दो वस्तुएं हम भगवत गीता के शुरू में ही चर्चा करते हैं। तो स्नेह सभी के प्रति होना चाहिए, अच्छी बात है, सभी के प्रति होना चाहिए, किंतु आसक्ति जो है वो हमें फंसाने का कार्य करती है। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जहां आपकी आसक्ति थी वहीं आप फंस जाते हो, और नेक्स्ट जन्म जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अब यहाँ हमने चर्चा की थी जड़ भरत, जो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमने महाराज का पूरा चरित्र भी यहाँ चर्चा की थी कि कैसे सब कुछ छोड़कर वानप्रस्थ का समय आया तो इतने महान राजा होकर के, ऐसे कहा जाता है कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अभी गणतंत्र दिवस हमने मनाया 26 जनवरी को। तो इतने महान राजा, इतने समृद्ध राजा, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है कि तो सब कुछ छोड़कर त्याग करके वन में चले गए थे, तब आगे यज्ञ वगैरह करने के लिए, भगवत प्राप्ति जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त करने के लिए। और उस समय एक हिरण में आसक्ति के कारण हमने देखा कि उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई, और फिर हिरण की योनि के पश्चात क्योंकि भक्ति युक्त कार्य भी बहुत किए थे उन्होंने, तो उनको स्मरण रहा उनका जो पहले का जन्म है वो, और फिर उनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। और फिर उन्होंने सोचा कि अरे हरण में एक आसक्ति रखने के कारण 2 जन्म मुझे लेने पड़े और एक्स्ट्रा, तो सोचे अब तो बस आसक्ति ना हो, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। ज्ञानी तो बहुत है पर कुछ बोलते नहीं, तो सबने उनका नाम रख दिया था जड़ भरत। अरे कुछ बोलता ही नहीं है, अरे ये तो इसको तो अज्ञानी है, ऐसे करके जड़ भरत उनका नाम पड़ गया था। ये चर्चा हमने वहां की थी, इसलिए यहाँ पे हम सविस्तर नहीं करेंगे। तो ये है कि इस प्रकार डिसाइड होगा कि कौन सा आपको नेक्स्ट बर्थ है वो मिलेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं क्या, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवैष संशय। तो भगवान जब जब मांग रहे हैं ना अर्जुन जी से भगवत गीता में, तो आपने देखा होगा कि भगवान को क्या चाहिए हमसे, अर्जुन जी से क्या चाहिए, भगवान को चाहिए मन और बुद्धि, इसके सिवा भगवान कुछ मांग नहीं रहे हैं। कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, अरे तुम्हारा मन मुझे अर्पित कर दो, तुम्हारी बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। तो क्या कह रही, तस्मा सर्वेषु कालेषु, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध से। इसीलिए क्या करना है आपको, किसी भी कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, लेकिन मुझे स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, और फिर युद्ध के लिए जाओ। तो हमको लग सकता है, ऐसा किसी को प्रश्न हो सकता है, अरे युद्ध की चर्चा हो रही है, हमें थोड़ी युद्ध भूमि में हम हैं, ये तो अर्जुन जी के लिए बताया जा रहा है। तो ये एक बात मुझे बताइए कि
हम सब जहां जहां है वो सब हमारे लिए क्या है। इस श्लोक के पश्चात जो मैंने आपको कहा था कि कीर्तन ब्रेक हम ले लेते हैं, इस श्लोक के पश्चात हम जहां जहां है, जो जो हमारी वर्क प्लेस है वही हमारे लिए युद्ध भूमि है, बैटल फील्ड है। जैसे कि प्रभु जी हैं तो प्रभु जी जहां भी बिजनेस है तो बिजनेस की जगह उनके लिए वर्क प्लेस हो गई, वो युद्ध भूमि होगी उनके लिए। जॉब पर हो आप तो जॉब की जो जगह है वो आपके लिए युद्ध भूमि हो गई। माता जी हैं तो उनके लिए जो रसोई घर है, जो कार्य वो संभालते हैं, वो उनके लिए युद्ध भूमि है। बैटल फील्ड से कम है क्या। दरेक क्षण में हम देखते हैं कि नया कोई चैलेंज आ रहा है, दरेक क्षण में कोई नया संघर्ष हमको फेस करना पड़ता है, एवरीडे जीवन में। तो इसीलिए हम कहते भी है ना, जीवन का दूसरा नाम कोई पूछे तो संघर्ष है। तो सतत हम संघर्ष में हैं, तो ये युद्ध भूमि ही तो है, जो जो हमारी वर्क प्लेस है। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां जाने से पहले, कहाँ, अपनी युद्ध भूमि में जाने से पहले माम अनुस्मर युद्ध च, तो मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध पे लगो। तो क्या होगा, तो भगवान की जो हमारा दिन है वो भी अच्छा जाएगा, भगवान को शरणागतम होंगे तो। और यहाँ कह रहे हैं तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस तरह मन बुद्धि भगवान को अर्पित करके हम, क्योंकि सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो समय अगर भगवत स्मरण में हमारा जा रहा है, भगवान नाम जप में जा रहा है, तो दिन भर कृष्ण आपको याद रहेंगे। और इस प्रकार कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो जो जो हमारी बैटल फील्ड है वहां जाने से पहले, अर्थात काम पर लगने से पहले, आप रसोई घर में जा रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, उसके पहले आपको क्या करना है, तो कृष्ण का नाम जप कर लीजिए, एक माला जप कर लीजिए। एक माला जप करने में हमको हार्डली 7 से 8 मिनट जितना समय लगता है। और फिर आप जाइए आपकी युद्ध भूमि में और देखिए दिन भर आपको कृष्ण याद रहेंगे। तो इसी के साथ एक छोटा सा कीर्तन ब्रेक तो बनता है, ब्रेक ले लेते हैं हम। चलो, कौन है आज की कीर्तन की सेवा में। अजय प्रभु जी, आई थिंक विजय लक्ष्मी माता जी ने दिया है क्या नाम अपना। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी, आप जी 3-4 मिनट का एक छोटा सा कीर्तन ले सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, मेरा 1-2 मिनट का ही होगा शायद। जरूर जी। माता जी, ले लीजिए ले लीजिए, कोई बात क्षीराब्धि शयना नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा क्षीराब्धि शयना नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा हरिना नारायण नारायण हरि नारायण नरहरि रूपा नारायण क्षीराब्धिशयना नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण वैकुण्ठवासा नारायण वैदेही रमणा नारायण वैकुण्ठवासा नारायण वैदेही रमणा नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण श्रितजन परिपाल नारायण क्षीराब्धिशयना नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण। जी हरे कृष्ण माता जी, जी बहुत बहुत माता धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन आपने दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास अनुवाद पढ़ने के लिए जो हैंड रेस है वो है, किसी का हैंड रेस था अभी, बसंती माता जी। हाँ,
पढ़ सकते हैं ये वाला अनुवाद 8 नंबर का। हे पार्थ, जो व्यक्ति जो स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। तो भगवान स्मरण, अब अभी बोला ना इसके पहले के श्लोक में कि माम अनुस्मर युद्ध च, तो मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो। तो अगर ऐसा करते हैं, मैं बुद्धि, भगवान ने बोला मन और बुद्धि मुझ में लगा दो, तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि मुझको अवश्य ही प्राप्त करेगा। अविचलित भाव से भगवान के रूप में जो मन लगाते हैं हम, तो इसलिए मैंने कहा आपको मंगला आरती का खुद महत्व इसीलिए कि ब्रह्म मुहूर्त का आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ भी हम करते हैं आपको पता ही होगा, इसलिए स्टडी जो करने वाले, अभ्यास करने वाले बच्चे, उनको भी कहा जाता है कि आप जल्दी उठ के स्टडी करो, क्योंकि उस समय आप एक बार रीड करते हो तो भी आपकी वो स्मृति में रहता है, जल्दी मेमोराइज कर सकते हो, उसको याद जल्दी से रख सकते हो। अगर कृष्ण की दर्शन से, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से, मंगला आरती से हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो दिन भर कृष्ण हमको याद रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा जा रहा है, भगवान कहते कि निरंतर ध्यान करता है तो अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। तो कैसे याद करना चाहिए भगवान को, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं कैसे याद करना चाहिए। तो कह रहे हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम तमस परस्तात्। कैसे याद करना चाहिए? तो कह रहे कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे, कवि यानी अब जो कविताएं लिखते हैं उस कवि की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो कवि नहीं। कवि का अर्थ क्या होता है? तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, भूत जो हो चुका, वर्तमान और भविष्य में भी जो होगा, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनको कहा जाता है कविम। तो कह रहे हैं कि भगवान कैसे, तो सबसे पहले इस श्लोक के अनुवाद भावार्थ की जब शुरुआत हो रही, तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली एक बात बता रहे हैं कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्मरण करना चाहिए। भगवान निराकार नहीं है, निराकार मत का यहाँ खंडन हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान ने क्या निराकार है, निर्विशेष, शून्य, शून्य को प्रकाश है, उसी में ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, भगवान का एक रूप है, इसलिए हम प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके रूप को ध्यान में रखकर श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये श्लोक ही उस आधार पे दिया है। क्यों ऐसे बोला है भगवान ने कि अनुस्मरण जो भगवान का स्मरण जो है वो कैसे करना है, ये जब इस श्लोक में बता रहे हैं, तो स्मरण कैसे करते हैं, किसका करते हैं? शून्य का, प्रकाश का तो स्मरण हम कर नहीं सकते हैं, जो जिसका आकार ही नहीं है उसका स्मरण कैसे होगा? तो भगवान एक व्यक्ति के रूप में है, पुरुष के रूप में है, और इसीलिए हम उनका कैसे कर सकते हैं, तो इस श्लोक में बता रहे कि कैसे उनका स्मरण कर सकते हैं। तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर पुरातन है, पुराणम, अच्छा पुरातन है तो अभी बूढ़े हो गए होंगे? नहीं, तो नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कैसे हैं भगवान, ब्रह्म संहिता में कहते हैं नवयौवनम च। तो भगवान जो है, कहा जाता है कि 16 वर्ष के ऊपर की उनकी आयु नहीं दिखती है। ने देखा होगा महाभारत का युद्ध हुआ तब तो परपौत्र भी थे, उनके दादा भी बन गए हैं भगवान, तो पर कभी भी आपको ऐसा फोटो भगवान का नहीं मिलेगा कि अच्छा भगवान बूढ़े हो चुके, चलो हाथ में लठ आ गई हो अथवा दाढ़ी मूछ आ गई हो, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान 16 वर्ष के ऊपर की आयु के दिखते ही नहीं है। नव यौवनम च है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। नियंता, परम नियंता कृष्ण है, कंट्रोलर कृष्ण है, सब कुछ उनके हाथ में है, लघुतम से भी लघुतम है। हमारे हृदय में भगवान कहते हैं ना कि कहाँ रहते हैं, तो हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, तो सोचिए कि कितने वो सूक्ष्म है। आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी रहते हैं। आत्मा का साइज क्या है, अभी मुझे बताइए, आत्मा का साइज क्या है? हम सेकेंड अध्याय में पढ़ते हैं ना, श्वेताश्वर उपनिषद का रेफरेंस देकर प्रभुपाद जी जो हमको बताते हैं, बालाग्रस्य भागस्य, ये एक श्लोक आता है श्वेताश्वर उपनिषद का। क्या है बोलिए, आत्मा का साइज कितना है? माता जी, एक बाल का जो बाल का ऊपर का हिस्सा होता है उसके 100वां हिस्सा से भी कम होता है।
हमारे बाल का अग्रभाग जो लिया जाए तो उसका 10,000वां भाग इतनी सूक्ष्म है आत्मा, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं श्वेताश्वर उपनिषद के श्लोक के रेफरेंस में, उसके साथ साथ परमात्मा स्वरूप में रहते तो कितने लघुत्तर है वो हम जान सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक का पालन करता, तो कृष्ण सभी को पालते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, मैं तो इनको ही पालूंगा, इनको ही मैं सूर्य प्रकाश दूंगा, इनको ही मैं जल दूंगा, वर्षा दूंगा। नहीं, कृष्ण में आप मानो ना मानो, कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। भौतिक जगत के पेरेंट भी हो तो भी हम देखते हैं कि कई बार पुत्र है वो उल्टी दिशा में चलता है, कहना नहीं मानता है, त्रास देता है घर वालों को बहुत, फिर भी उनके माता पिता उनको छोड़ नहीं देते ना, उनका पालन पोषण तो भी माता पिता है। तो कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो जब भौतिक जगत के माता पिता नहीं हो सकते हैं, वो अपने बच्चों की जो भी जरूरियात है उसकी पूर्ति करते हैं, तो ये तो परम पिता है कृष्ण जो है वो, तो वो कैसे छोड़ देंगे। तो वो ऐसा नहीं कि चलो ये एरिया में तो मेरे मुझे मानते ही नहीं, अभक्त है ये सब के सब, तो चलो इस एरिया में कल से बारिश बंद, बारिश ही नहीं होगी यहाँ, अच्छा तो सूर्य प्रकाश ही नहीं भेजूंगा। ऐसा कृष्ण नहीं करते हैं, कृष्ण सभी का पालन करते हैं। फिर अगर आगे कह रहे कि समस्त भौतिक बुद्धि से परे आप हम ना, कृष्ण जो है वो दिव्य है, हमारा शरीर अलग है, यहाँ हमारे मन में कुछ अलग चलता है, फिर आत्मा अलग है, शरीर का त्याग हो रहा है, आत्मा आगे गति कर रही है, अलग अलग है सब। और हमारी इंद्रियां जो है वो भौतिक है, तो भौतिक इंद्रियों द्वारा हम कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कृष्ण को समझना हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा। इसीलिए तो चर्चा हुई थी पीछे, हम भगवत गीता में पढ़े थे कि ज्ञान चक्षु जब तक आप नहीं है तब तक आप नहीं जान पाते हैं, जब तक गुरु कृपा से आपको ज्ञान चक्षु ना मिले हो, शास्त्र चक्षु नहीं मिले हैं, तब तक हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो भौतिक बुद्धि से परे है वो हमारी, अचिंत्य है, उनकी हम चिंतन कर नहीं सकते क्योंकि उनके विषय में इतना हमको प्राप्त, जब तक हमको पता ही नहीं होगा तो चिंतन कैसे कर पाएंगे उनके विषय में। और नित्य पुरुष के रूप में करे, उनका स्मरण कैसे करना है, तो नित्य पुरुष रूपम श्लोक में आया भी है, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे कहा है अचिंत्य रूपम। रूप किसका होता है, निराकार का तो रूप होता नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ कोई वस्तु या व्यक्ति निराकार है तो उसका रूप, रूप की चर्चा कब होती है, जब कोई साकार हो तभी उसके रूप की चर्चा होती है। और माता जी आज एक पूछ रहे थे कि दीपदान का विषय उन्होंने निकाला तो मुझे याद आया, कार्तिक मास में जब हम दीप दान करते हैं तब हम दामोदर अष्टकम बोलते हैं, तो उसकी पहली ही पंक्ति क्या है बताइए तो, दामोदर अष्टकम की किसी को पता है? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम। अरे सत्कुंडलं गोकुलभजनम्। जी माता दी धन्यवाद। तो सच्चिदानंद रूपम वहां पे भी तो आया है ना, तो रूप है भगवान का, भगवान एक व्यक्ति है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर दीजिए किसी न किसी रस में। 5 रस मुख्य बताए जाते, वैसे 12 रस की चर्चा है भक्ति रसामृत सिंधु में, किंतु 5 मुख्य है। तो पहला आता है तटस्थ शांत रस, शांत रस के साथ कृष्ण का आप भज सकते हैं। उसके ऊपर आता है एक दास्य रस, तो दास्य रस तो दास्य भाव में जैसे कि हनुमान जी हैं, वो जैसे प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए सभी उनकी गतिविधियां एक ही, के भगवान प्रभु श्री राम कैसे प्रसन्न हो इस रूप में जब आप भज रहे हैं भगवान को, तो दास्य। उसके ऊपर जाते तो साख्य, कि भगवान के जितने भी सखा है, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, ये सब भगवान के सखा है, अर्जुन जी, तो ये जिस प्रकार भगवान के साथ लीलाओं में सहभागी होते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो ये हो गया साख्य रस। फिर इसके ऊपर आता है वात्सल्य रस, माता यशोदा है, नंद बाबा है, देवी जी है, वासुदेव जी है, ये सभी भगवान के, और बहुत सी ब्रज की गोपियां जो भगवान को पुत्र रूप में जो भगवान को भजती है, तो वात्सल्य रस। और फिर जो जिसको सर्वोपरि माना गया है वो है माधुर्य रस। ब्रजांगनाएं, सभी ब्रजांगनाएं हो गई, श्रीमती राधा रानी, जिस भाव में, प्रियतम के भाव में जब भगवान को भजते हैं, तो वो हो गया माधुर्य रस। तो इन 5 में से कोई न कोई एक रस से हम कृष्ण के साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, करना ही चाहिए, और उस प्रकार हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और हम इस्कॉन में जब है, जब हम गौड़ीय संप्रदाय में है, तो हम क्या करते हैं कि दास्य रस को मुख्य बताया गया है, हमारे जो आचार्य है उन्होंने,
कि दास्य रस में हम भजते हैं, फिर धीरे धीरे कोई रस हो तो वो हमको प्रेरणा भगवान खुद ही देते हैं, वात्सल्य रस की, माधुर्य रस की या साख्य रस की। तो उस प्रकार हम आगे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। शुरुआत हमारी होती है दास्य रस से। तो आगे भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक का अनुवाद कोई पढ़ सकते हैं, रीड करना हो तो हैंड रेस करेंगे आप तो मुझे पता चलेगा। हरे कृष्णा। अनुवाद किसी को पढ़ना है तो हाँ, अंतिम माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे अब बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा मृत्यु के समय की बात चर्चा हो रही है इस अध्याय में। तो ये जो श्लोक है ना, यहाँ योग मिश्रित भक्ति है। तो वैसे भगवान को जो प्रिय है वो तो हम आगे भी आएगा कि अनन्य भक्ति, लेकिन यहाँ योग मिश्रित भक्ति कि अलग अलग योग की चर्चा भगवत गीता में भी है। ज्ञान योग की थी, ध्यान योग की थी, सभी योग की चर्चा हो रही है। फिर अष्टांग योग में कोई आगे बढ़ता है तो ये उनके लिए है ये वाला जो श्लोक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति योगी है, उनके लिए ये लागू नहीं होता है। तो जो भगवान की भक्ति में नहीं है, अलग अलग मार्ग से पर प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान योग द्वारा, निराकार भी कुछ लोग मान रहे हैं, ध्यान योग द्वारा, अष्टांग योग द्वारा। तो 12वें अध्याय में हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि निराकारवादी है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, पर वो रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम्। भगवान ने कहा था कि कठिन रास्ता है, तो क्यों कठिन मार्ग हम अपनाएं? हमें तो सरल मार्ग जो मिला है, गुरु कृपा से मिला है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिल गया है कि भक्ति योग जो है वो मिल गया है, तो हम उसी पे सवार हो जाना चाहिए। हमें हमें कहीं जाना है तो 9वें मंजिल पे हमको जाना है। 2 ऑप्शन है कि एक तो सीढ़ी चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो, 9वें मंजिल तक पहुंचो, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि लिफ्ट ले लो, आप एस्केलेटर ले लो। तो हम क्या पसंद करेंगे बताइए आप, कैसे जाना पसंद करेंगे? चढ़ेंगे एक एक सीढ़ी, एक एक मंजिल, लिफ्ट नहीं या माता माता जी, जहां से जल्दी पहुंचाया जाया जा सके वही यूज करेंगे, हाँ लिफ्ट यूज करेंगे। जी माता जी, क्योंकि हम जैसे युग में है अभी, एक तो आलस से हम में इतना है, दूसरा हमको समय भी बचाना रहता है, एनर्जी भी बचानी रहती है, तो हम तो फटाफट कैसे पहुंचेंगे ये बताओ। चलो पहले तो हम तो लिफ्ट लेके जाएंगे, हमको कष्ट हो ऐसा थोड़ी हम मार्ग अपनाएंगे। इसीलिए तो कहा भगवान ने भी कि भक्ति मार्ग सरल है, सुसुखम कर्तव्य अव्ययम, 9वें अध्याय में बताते हैं। तो हमको जब लिफ्ट मिल रही है शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, हमको भक्ति योग ही डायरेक्ट मिल रहा है, तो क्यों हम किसी और मार्ग पे जाए? किंतु इस अध्याय में चर्चा है और हमें भी जानना जरूरी है, पता तो हो। तो उनके लिए, योगियों के लिए यहाँ बता रहे हैं कि मृत्यु के समय क्या करना है। तो प्राण को भवों के मध्य में स्थिर करना है, योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करना है। हमने जब अष्टांग योग पढ़ा, 6ठे अध्याय में ध्यान योग पढ़ा, अष्टांग योग, हमने देखा एक एक चरण में मन के ऊपर बात चल रही थी, इंद्रियों के ऊपर बात चल रही है कि इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो। और फिर लगाना कहाँ है? प्रत्याहार में हमने देखा कि इंद्रियों को खींच लेना है। और फिर धारणा में देखा तो फिर लगाना कहाँ है? तो लगाना परमेश्वर में है। तो हर एक चरण जो बात कर रहा था मन को वश में करने के लिए, मन को भगवान के स्मरण में लगाने के लिए। तो उस समय करना यही है हमको। योग मिश्रित भी भक्ति है तो भी कह रहे कि स्मरण भगवान का करना है। पर ये जो मार्ग एक तो कठिन है और दूसरा कि पतन होने के चांसेस बहुत अधिक है यहाँ से। लेकिन भक्ति में कभी पतन होता नहीं, हमने देखा भक्ति में सेवाएं कैरी फॉरवर्ड होती है। तो निश्चित रूप से भगवान कहते कि मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर आगे ऐसा एक श्लोक आ रहा है, किसी को पढ़ना है तो ये अनुवाद पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। बसंती माता जी ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों कोई न्यू पार्टिसिपेंट पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा जी हो? माता जी मैं जी जी माता जी जी मैं प्रभु जी पढ़िए, हाँ पढ़िए। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं।
अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वेदों की ज्ञाता हो, वेदों का अध्ययन कर रहे हो, तो ये सब जैसे हमने देखा कि हमको तो मिल गई है गुरु कृपा से लिफ्ट, हम तो लिफ्ट में ही बैठ जाए, वही सरल भी है हमारे लिए, ये सब पॉसिबल भी नहीं है। वेदों की ज्ञाता कौन 12 वर्ष तक, ग्रामर है अगर संस्कृत का, आपको पता है व्याकरण पढ़ने के लिए 12-12 वर्ष चाहते हैं। पाणिनि का व्याकरण है वो पढ़ना होता है। फिर वेदों इतने पढ़ के भी उसके सार तक अगर आप नहीं पहुंच पाए तो फिर तो उसका कोई अर्थ भी नहीं रहता है। ओमकार का उच्चारण किसके लिए है? अब ओमकार का उच्चारण है कि जो ध्यान योगी है वो ओम ऐसे करते हैं, और ओम कुछ है नहीं, वास्तव में कृष्ण ही है। हमने देखा ना, प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान ने कहा कल के अध्याय में, हमने देखा था कि ओमकार यानी कृष्ण ही है। तो जो योग की मार्ग ऊपर है, ध्यान योग के मार्ग ऊपर है, वो ओमकार इनडायरेक्टली कृष्ण ही है, वो शब्द रूप है भगवान का। लेकिन हमारे पास जब भगवान का महामंत्र ही दिया हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है हमें, गोलोक वृंदावन धाम का जो मंत्र है, वही डायरेक्टली जब हमको मिल गए तो हमें तो सरल मार्ग ही हम अपनाएंगे। लेकिन ज्ञात करने के लिए भगवान भगवद गीता में क्या बता रहे हैं? मुक्ति की अभिलाषा, लास्ट में बताया है कि मुक्ति की आकांक्षा जो कोई भी रख रहे हैं उनके लिए ये रास्ता मार्ग जो है वो भगवान बता रहे हैं कि ओमकार का उच्चारण करना है। संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि है, तो 4 आश्रम की बातें होती है, उसमें से संन्यास आश्रम में जब पहुंच जाए चौथे आश्रम में, फिर कहा है कि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, और ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अभ्यास करते हैं। तो हमने देखा अभी की जो शिक्षण नीति है उसमें कहीं पर भी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी ले लो, भौतिक ज्ञान को पढ़ाने के लिए बहुत कॉलेजेस है, बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत स्कूल से, लेकिन कहीं पर भी ब्रह्मचर्य का शिक्षण, इसके विषय में ज्ञान, इसके विषय में चर्चा कहीं पे भी हमको नहीं दिख रही है। जबकि बेस है वर्णाश्रम का, बेस जो है वही ब्रह्मचर्य आश्रम है। हमने कल देखा ब्रह्मचर्य आश्रम ने क्या है, वेदों को जीवन में समझ के उतारना, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन छोटी छोटी उम्र में ही हम देख रहे हैं, आजकल की छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों का तो ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, क्योंकि ज्ञान है नहीं, और उनके हाथ में बहुत ही डेंजरस वस्तु गैजेट हमने पकड़ा दी है, मोबाइल के रूप में टीवी है उनके पास। तो उनका जो अभी देख रहे हैं हम कि जो निर्लज्जता, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया ले लो, आप इंटरनेट में ले लो, या फिर टीवी के माध्यम से बहुत ही निर्लज्जता है। जो भी एक कहते हैं ना कि चरित्र कैसे खराब हो, इसको बहुत पैकेजिंग करके सर्व करने में आ रहा है। तो हमारे बच्चे हैं वो नहीं जान पा रहे कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है। गुरु के शरण में जाते थे, पहले गुरुकुल में जाते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उनसे करवाया जाता था, उनको उसका महत्व समझाया जाता था कि शक्ति कैसे जो है सेव करनी चाहिए अपने अंदर, और फिर वो तेज जो है वो बालक के अंदर हमको देखने मिलता था जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। फिर गुरु आज्ञा होने के बाद आगे का जो आश्रम है, मतलब कि गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते थे 25 वर्ष के बाद जनरली। तो वो तेज जो है, वो ओज जो है वो बच्चे में हमको देखने मिलता था, इसीलिए वो इतना सामर्थ्यवान रहते थे, शक्तिवान होते थे, बुद्धि से, प्रज्ञा से बहुत ओजस्वी हमको दिखाई देते थे पहले के जो बालक है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और हम आजकल देखते हैं तो बच्चे कैसे निस्तेज हो गए हैं, कोई उनके अंदर तेज नहीं देखने मिलता है। हम देखते हैं कि कैसे वो एरोगेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षण ही नहीं है अभी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मार्ग में जब आप हैं, अब हमारे लिए तो है ही नहीं, हम तो गृहस्थ हैं यहाँ पे तो मोस्टली। तो अब भगवान बता रहे कि ऐसी विधि बताने जा रहे हैं कि मुक्ति का लाभ। तो ये मुक्ति के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग योग का अभ्यास क्यों करते हैं? कि मुक्ति मिल जाए। बहुत से लोगों का ध्येय यही होता है कि मुक्ति मिल जाए भाई, अब फिर से ये संसार में ना आना पड़े। लेकिन भगवान के जो भक्त है उनको तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है शिक्षाष्टकम श्लोक नंबर 4 किस किस को आता है? न धनम न जनम सुंदरीम, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। रोज मंगलारती के बाद जब हम शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं वो पढ़ते हैं, तो चौथे नंबर के श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं कि अरे भक्त को तो कुछ चाहिए ही नहीं, धन चाहिए धन, अरे न धनम, जन चाहिए फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का तो बहुत जमाना चल रहा है अभी, इंस्टा पे इतने फॉलोअर, फेसबुक पे इतने, तो कह रहे न जन्म। अच्छा, तो कविताम व जगदीश काम है, आपको पॉपुलैरिटी तो चाहिए ही होगी ना, नेम फेम हम कहते हैं वो तो चाहिए होगा कि नहीं?
आजकल तो सभी को चाहिए। अरे वो भी नहीं चाहिए हमको। अच्छा तो मुक्ति चाहिए ही हो गया आपको। मुक्ति के लिए तो हर कोई कार्य करता है। नहीं कह रहे कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। अरे जन्म कौन मांगता है? मुक्ति की आशा वो तो जन्म नहीं मांगेगा। तो जन्म क्यों चाहिए आपको इतने जन्म? तो कह रहे कि भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। अरे आपकी अहेतु की भक्ति दे दो मुझे, निष्काम भक्ति दो कि जहां मेरी आपकी सेवा करने के सिवा कोई अभिलाषा ना हो। ये है भक्त की प्रार्थना। इसको में तो हम ये प्रार्थना करें कि कुछ चाहिए ही नहीं हमको, तो आपकी बस भक्ति में सेवा हमको दे दीजिए। तो ये भक्त का स्वभाव होता है। आगे बता रहे कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तो 9 द्वार कहे जाते हैं शरीर में। बताइए द्वार कौन कौन से है? ये फटाफट बताइए 9 द्वार कौन कौन से है? 5वें अध्याय में पढ़े, नव द्वारे पुरे देही। कौन से है वो? आंख, नाक, कान, मुंह और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके द्वार। जी, आंख नाक के 2 नथुने वो, 2 कान, मुंह और गुदा और उपस्थ। तो ये सब 9 द्वार हमारे शरीर में है। और कह रहे कि मन को हृदय में और प्राण वायु में स्थिर करके, तो इंद्रियों को हमको खींच लेना है विषयों से, और मन जो है वो भी स्थिर करना है। प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके, इसको कहते हैं ना ब्रह्मरंध्र। यहाँ से अगर निकलती है आत्मा तो इसको श्रेष्ठ कहा गया है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये जो प्रक्रियाएं हैं मैंने बताया ना, योग मिश्रित भक्ति की अभी बातें चल रही है उनके लिए। और भावार्थ में इसलिए प्रभुपाद जी भी कुछ ज्यादा बता नहीं रहे, शॉर्ट शॉर्ट भावार्थ दिया है, क्योंकि भक्तों के लिए तो ये है ही नहीं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। इस प्रकार जब कोई शरीर को त्याग करेगा कि यहाँ स्थिर करेगा प्राणों को दोनों भुवों के बीच में, ओमकार का सतत स्मरण करना है, कोई विषय इच्छा है ही नहीं, ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस की हुई है तुमने, संन्यास आश्रम में हो कई समय से, ऐसे जब आप हो, ऐसी स्थिति में आप हो, तो फिर भगवान ऐसी स्थिति में जब शरीर का त्याग करते हो तो भगवान कहते कि आध्यात्मिक लोगों में लोगों की उसको प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से। किंतु यहाँ पे ना ये भी सब वर्णन आपको मिलेगा कि दिन के समय मृत्यु को श्रेष्ठ कहा गया है कि दिन के समय छोड़ रहे हैं प्राण, रात्रि के समय छोड़ रहे हैं। आगे इस अध्याय में भी चर्चा है। पर ये सब किसके लिए है? योगियों के लिए। अब भक्ति में जो है, भक्ति योगी जो है उसको फिर चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं कि अरे मेरा क्या होगा, दिन का समय था कि नहीं, उत्तरायण का समय था कि नहीं, कौन सा समय था जिसको श्रेष्ठ कहा गया है शास्त्र में, उसको कोई चिंता है नहीं। क्यों? क्योंकि आगे श्लोक में बता रहे अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त स योगिनः। तो निरंतर भाव से जो मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से, न अन्य। अनन्य का क्या अर्थ है? न अन्य, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल कृष्ण। इस तरह जो स्मरण करते हैं भगवान का, तो कहते उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, उसके स्मरण में सदा मैं ही मैं हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अचिंत्य जगत में नहीं लौटते, अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवत धाम को आपने प्राप्त कर लिया तो फिर से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं रहती। जबकि उच्च लोकों में आप जाएं तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कल के अध्याय में आएगा 9वें अध्याय। जब तक पुण्य का आपके पास बैलेंस है तब तक उच्च लोक, और जैसे ही बैलेंस खत्म तो लात मार कर भगा दिया जाता है, अरे जाओ जहां से आए हो, फिर से पृथ्वी लोकों पर आना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान के धाम की अगर प्राप्ति हो गई, यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अरे मेरे धाम में आ जाते हो तो फिर से तुमको भौतिक जगत में लौटकर नहीं जाना पड़ता। भगवान कहते आज के अध्याय में भी आएगा। तो भगवान कहते कि अरे जो ये भौतिक जगत के जो मैन्युफैक्चरर है वो बता रहे कि ये जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, और हम कर क्या रहे हैं? इस दुखालय में हम जो है सुख को खोज रहे हैं, तो खोज ही गलत दिशा में रहे हैं, हम गलत जगह पे खोज रहे हैं। अगर कोई औषधालय है तो क्या मिलता है औषधालय में? बताइए।
क्या मिलता है औषधालय में हमको? मेडिसिन, औषधियां, औषधि, मेडिसिन। भोजनालय है तो क्या मिलता है वहां पर? भोजन, भोजन। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकें, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सतत खोज रहे हैं सुख कैसे मिले मुझे। हमको यहाँ पे सुख की खोज है, अरे ये हो जाए तो मैं सुखी, वो हो जाए तो सुखी, और सुखी कभी हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि खोज ही हम गलत दिशा में, गलत जगह पे रह रहे हैं। तो इसीलिए हम कभी भी यहाँ पर भौतिक जगत में सुख हमको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, और दुख ही दुख है यहाँ पर। हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे लेवल 1 में, इसलिए यहाँ विगतवार चर्चा नहीं करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमको लगता है कि अरे भगवान कैसी बातें कर रहे हो, दुखालय, अरे आइए यहाँ पर, चलो हमारे साथ मूवी देखने, तो चलो फर्स्ट डे फर्स्ट शो धुरंधर आई हुई है, सैयारा आई है, चलो मूवी तो देखो, देखो कितना आनंद है। अच्छा तो कहेंगे कि अरे छुट्टियां आई है, हम तो घूमने जाते हैं, कैसे मजे करते हैं हम वहां जाके, शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लॉन्ग वेकेशन आ जाते हैं तो हम तो फॉरेन चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर घूमने जाते हैं हम तो, कितना आनंद है, अरे आप आओ तो सही। तो अरे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दुखालय में, और हम यहाँ पे सुख बता रहे कि नहीं ये सुख है, वो सुख। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो हमको लगता है कि सुख है, अंत में वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। 5वें अध्याय में चर्चा की थी हमने उस प्रकार। आप ब्रह्म भुवना लोका, अच्छा भगवान हम भौतिक जगत में है ना इसलिए दुख होगा, है ना? भगवान कह रहे नहीं 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 नहीं, आप ब्रह्म भुवना लोका, अरे निम्न लोक से लेकर उच्च लोक तक, सर्वोच्च लोक कौन सा है भौतिक जगत का, ये बताइए अभी। सत्यलोक, सत्यलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी का जो है, ब्रह्मलोक या सत्यलोक जिसको कहा जाता है। तो हम भूवर लोक पर है, तो उच्च से उच्च लोक, स्वर्गलोक तो चौथे नंबर पे आता है, उसके ऊपर आते हैं महर्षियों के लोक है, महर लोक है, जन लोक, तपोलोक, और फिर आता है सबसे ऊपर सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, प्रथम जीवात्मा। वो भी भगवान कह रहे कि अरे निम्न से निम्न लोक ले लो आपका, या फिर उच्च से उच्च ब्रह्मा जी का लोक ले लो, लेकिन क्या होने वाला है यहाँ पर? पुनरावर्तिनो अर्जुन, अरे यहाँ पे तो जन्म मृत्यु से आप नहीं बच पाओगे, फिर से आना ही, ये दुखों का घर है ये सब, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र तो वहां पर भी है, उनको भी टेंशन है। हम देखते हैं ना टीवी सीरियल में देखा होगा, इंद्र है, कोई तपस्या करते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, कोई ऋषि मुनि कोई संत तपस्या करते तो इंद्र को टेंशन आ जाती है, इसलिए तो अप्सराओं को भेजते हैं कि उनकी तपस्या भंग करो। क्यों? क्योंकि उनका जो सिंहासन है वो डोलने लग जाता है, उनको टेंशन आ जाती है कि अरे अगला इंद्र ये ना बन जाए, अरे स्वर्ग का राजा ना बन जाए, तो इसीलिए वो उनको भी स्ट्रेस आ जाता है, तो वो भी नहीं बच पाते हैं इस स्ट्रेस से। ब्रह्मा जी का अभी तो एक जीवन काल फिक्स है, उतना उन्होंने जीवन यापन कर लिया, तो उनकी भी तो मृत्यु होती है, तो जन्म मृत्यु से तो वो भी नहीं बच पा रहे हैं। तो करना क्या है? माम उपेत्य तु कौन्तेय, अरे मेरे धाम को प्राप्त कर लो, तो क्या होगा भगवान? पुनर्जन्म न विद्यते, अरे कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा, ये झंझट में तुम नहीं रहोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले, प्रलय हो रहा है, सर्जन हो रहा है। तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी भावार्थ में देते हैं उसके अनुसार जो कैलकुलेशन किया जाए तो 432 करोड़ वर्ष हमारे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कि 12 आवर्स, हमारे 24 आवर्स है ना टोटल, तो दिन 12 आवर्स और रात्रि 12 आवर्स, तो ऐसे 432 करोड़ वर्ष हमारे, वो ब्रह्मा जी की हो गई एक दिवस, और उतनी ही रात्रि भी ब्रह्मा जी की होती है, यानी टोटल अगर हम कहें हमारे 24 आवर्स, तो ब्रह्मा जी के होते हैं 864 करोड़ वर्ष। ऐसे इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया 365 से, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष की आयु निकलती है। और ऐसे ब्रह्मा जी, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से, भावार्थ में भी पढ़ सकते हैं ये श्लोक। ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन काल है 100 वर्ष। 100 वर्ष हम सुनते हैं, नहीं 100 वर्ष नहीं, हमारे नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन है 864 करोड़ वर्ष। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी का जीवन है, तो उनके समक्ष हम देखें तो हमारा जीवन तो बहुत ही मामूली, मतलब कि लाइट के जो कीड़े होते हैं ना, कि एक रात में जन्म हो गया, बड़े भी हो गए, स्कूल भी चले गए, कॉलेज चले गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अंत में मृत्यु भी हो गई, होता है ना लाइट के कीड़ों का, एक रात्रि में ही सारा जीवन। वो ब्रह्मा जी के समक्ष हमारा इतना सुख, कह सकते हैं कि छोटा सा जीवन है, और हमें लगता है कि हम कर लेंगे भक्ति, फिर कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अरे नहीं कर पाएंगे, जीवन हमारा बहुत छोटा है जो आयु मिली है। तो
ये कह रहे हैं यहाँ भगवान बता रहे ब्रह्मा जी का, और आगे बता रहे हमको कि ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में क्या हो रहा है। शुभारंभ में तो सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो रहे हैं, और फिर जब रात्रि हो जाती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मिनी प्रलय और महाप्रलय। तो ब्रह्मा जी जब रात्रि हो गई तो ब्रह्मा जी विश्रांति कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी इज नॉट अवेलेबल। तो क्या होता है, अब ब्रह्मा जी नहीं है तो सभी लोग कहाँ जाएंगे। तो सभी लोगों को आश्रय मिलता है, गर्भोदक्षाई विष्णु सबको आश्रय देते हैं। और कैसी अवस्था में हम सब है, असहाय अवस्था। मतलब कि कोमा की अवस्था आपको पता है ना सबको, कि कोमा की अवस्था कैसी होती है, कि उसको कुछ नहीं कर पाता है वो। ऐसी असहाय अवस्था में हम करोड़ों वर्ष तक, क्योंकि ब्रह्मा जी की सुबह होने तक वेट कर रहे हैं सभी जीवात्मा। और फिर जब ब्रह्मा जी की सुबह हो गई, ब्रह्मा जी की गुड मॉर्निंग हो गई, तब ब्रह्मा जी उठे हैं और सभी जीवात्माओं को क्या करते हैं, जिस जिस प्रकार की उनकी इच्छाएं थी, भाव थे उस पहले के जन्म में, और जैसा मृत्यु समय में उन्होंने शरीर त्याग कर समय भाव रखा, कर्म जैसा था, उसके अनुसार 84 लाख योनियों में 14 लोकों में उनको फिर से स्थापित कर दिया जाता है। और फिर से जब रात्रि होगी तो फिर से वो असहाय अवस्था में है। तो जब जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जीव प्रकट हो रहे हैं, और जब जब रात्रि हो रही है तब तब सब असहाय विलीन हो जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु में आश्रय मिल रहा है। इसको कहा जाता है मिनी प्रलय। और जब ब्रह्मा जी का आयुष्य ही पूर्ण हो जाता है तो उस समय क्या होता है, तो ब्रह्मा जी सहित गर्भोदक्षाई विष्णु सहित पूरा ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु में, मतलब कि कारणोदक्षाई विष्णु में आश्रय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार उसको कहते हैं महाप्रलय। फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी, किसी ने अगर बहुत तपस्या की है, अनेक अनेक वर्षों तक भगवान को प्रसन्न किया है, तो उनको ब्रह्मा जी का पद मिल सकता है। ये पद है ब्रह्मा जी का, इंद्र का एक पद है, या हमें भी प्राप्त हो सकता है इतनी अगर हम तप करें तो। और जब कोई व्यक्ति इसके लिए सुपात्र ना हो तो बहुत सी बार होता है कि भगवान खुद उस पद पे कार्यभार है वो संभालते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। तो आगे के श्लोक में बता रहे कि ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति, तो हमको लगता है अच्छा यहाँ पे तो सतत ही चल ही रहा है, मिनी प्रलय, महाप्रलय, सर्जन, प्रलय, ये तो चल ही रहा है। तो ऐसी कोई जगह है कि जहाँ ये सब ना होता हो? तो भगवान कह रहे हाँ है, ऐसी एक जगह अव्यक्त प्रकृति भी है, तो जो शाश्वत है और अव्यक्त और अव्यक्त दोनों से भी पर है। और क्या कहा जाता है इसको, तो परा है, श्रेष्ठ है, और कभी भी नाश नहीं होता। कोई सर्जन का टेंशन नहीं कि चलो सर्जन हो रहा है फिर से जन्म, अथवा तो कोई प्रलय का टेंशन नहीं, अरे प्रलय हो गया चलो फिर से नाश हो गए सब जीवात्मा, नहीं। तो जब इस संसार का सब कुछ लय भी हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। और यहाँ भगवान खुद के धाम के विषय में बता रहे हैं, तो जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। वेदांती, क्योंकि वेदों का जो अध्ययन करने वाले हैं वो मोस्टली भगवान के निराकार रूप में मानते हैं, तो वो अप्रकट अविनाशी कहते हैं। और परम गंतव्य जो है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त माहोर परमाम गतिम तस्माहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते धाम परमम मम। तो वहां जो चला जाए एक बार भगवान के धाम में, तो फिर से यहाँ लौट कर नहीं आता। क्यों आएगा, क्यों इतना परेशान होने के लिए भौतिक जगत में, ये दुखालय में क्यों आएगा? भगवान के धाम में कोई ऐसे द्वंद्व है नहीं कि सुख है दुख है, ऐसे कोई द्वंद्व, दिन है तो रात है, सफेद है तो काला है, ये सब द्वंद्व यहाँ है। भगवान के धाम में ये सब कोई चिंता है नहीं। भगवान का धाम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी कैसा है, तो चिंतामणि पत्थरों से बना है, कल्प वृक्ष है वहां पे। तो इच्छा करिए आप मात्र बैठकर। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, कि आप इच्छा करें और वो वस्तु आपके समक्ष प्रकट कर दे। तो ये सब यहाँ है कि झंझट है, आपको कुछ बनाना है, कुछ इच्छा हो गई, बच्चे डिमांड करते रहते कि चलो मम्मी आज पिज्जा बना दो, आज मंचूरियन बना दो। आप खोलते हो यूट्यूब, रेसिपी देखते हो, अरे अब ये सामान नहीं था, चलो अब ब्लिंकिट सामान मंगाओ पहले तो, और झंझट करके कुछ बनाते हो इतना समय व्यय करके। वहां ऐसी कोई झंझट है ही नहीं। आप इच्छा मात्र करो, आपके पूरे परिवार के लिए जो है, जो इच्छा करोगे, इच्छा आपको क्या खाना, मालपुआ खाना है, आपको रबड़ी खानी है, तो आप पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आपके समक्ष इच्छा करने मात्र से आ जाते हैं। ये है भगवान का धाम, जिसे ब्रह्मा जी खूब सुंदर, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता के श्लोकों में कर रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम
सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। तो ये सब ब्रह्म संहिता के श्लोकों द्वारा। अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने में है, नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस 31 जनवरी। तो जब जब अभिषेक होता है, गौर पूर्णिमा पे जब अभिषेक होता है, तो ये ब्रह्म संहिता के श्लोक हम तब गाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष है भगवान के धाम में। गाय भी कैसी है? तो सुरभि जैसी गाय है। तो जो अनेक प्रचुर मात्रा में अमृत समान दूध भी जो दे रही है, ये है भगवान का धाम। और आज का दिन विशेष मुझे याद आ गया यहाँ पर। आज परम पूज्य रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव दिवस है। तो हम 4 ऑथेंटिक संप्रदाय जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि श्री संप्रदाय जो है, तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य होकर गए हैं वो है रामानुजाचार्य जी। और रामानुजाचार्य राम जी के अनुज मतलब लक्ष्मण जी के ही अवतार है साक्षात। और श्री संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से उन्होंने किया है। तो उनका आज तिरोभाव दिवस है, तो उनको भी हम प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। और यही प्रार्थना उनके चरणों में करेंगे कि जैसी भक्ति उनके हृदय में थी भगवान के प्रति, वैसी ही भक्ति हमारे भी हृदय में जागृत हो। तो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई और रास्ता है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने का। और भगवान को प्रिय भी यही है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्तव्य अनन्यया। अनन्य भक्ति के सिवाय भगवान को प्राप्त करने का कोई और मार्ग है ही नहीं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। मूल रूप में भगवान तो अपने धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में, किंतु सर्वव्यापी भी है भगवान। भगवान का एक नाम विष्णु भी है। विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वव्यापी हो, सभी जगह हो। इसलिए आगे कह रहे हैं इसका अनुवाद। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा कि जिन्हें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा तो नहीं आता है। अब ऐसे ऐसे समय बताएंगे कि उस समय अगर आपने शरीर त्याग किया तो फिर से आपको आना पड़ेगा कि नहीं भौतिक जगत में, ये वो डिसाइड करता है। ऐसे ऐसे कौन सी समय है, तो बता रहे कि जो परब्रह्म की ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या फिर सूर्य जब उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर का त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये योगियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो बहुत क्लियर होना चाहिए योगी किसे कहा गया है। ध्यान योगी, अष्टांग योगी। हम अष्टांग योग पढ़ चुके हैं ध्यान योग चैप्टर में, तो हमने देखा मन को वश में करने की बात थी, इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात थी, और हर एक चरण में भगवान परमात्मा में मन को स्थिर करने की बात थी। तो ऐसे जिन्होंने योगाभ्यास किया है उनके लिए ये बता रहे, उन पे ये श्लोक लागू होता है। नहीं तो अदरवाइज किसी को लगेगा अच्छा बताया है कि दिन के समय मृत्यु हो जाए अथवा तो उत्तरायण के समय मृत्यु हो जाए तो भगवत प्राप्ति फिक्स है उसके लिए। नहीं, आपने की ही नहीं है ऐसे कुछ। आपने योग में आप स्थित ही नहीं थे, स्थिर ही नहीं थे, परमात्मा का स्मरण ही नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न ही नहीं किया, और मात्र शुक्ल पक्ष में अथवा तो उत्तरायण के समय में मृत्यु हो जाए तो पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। योग में स्थित है उनके लिए ये श्लोक यहाँ पे लागू होता है। तो ये सब मैंने बताया कि अलग अलग जो योग में स्थित है उनको, उनके लिए ये है। हमारे लिए है, मतलब भक्ति योगी जो है उन पर ये लागू नहीं होता है उतना। तो उनको टेंशन की बात है कि अच्छा अलग अलग लोक में समय कालावधि अलग अलग चलती है। जैसे कि स्वर्ग लोक की बात करें तो वहां पे हमारा 1 वर्ष मतलब वहां पे 1 दिन होता है। क्योंकि देखो उत्तरायण जो है वो 6 महीनों के बाद आता है ना, उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। तो अभी हमने उत्तरायण मनाया 14 जनवरी के दिन, तो उस समय से लेकर जून के आसपास तक जो है वो पीरियड को उत्तरायण माना जाता है। और फिर दक्षिण की ओर जब सूर्य नारायण भगवान प्रस्थान करते हैं तो जून से लेकर फिर आगे और दिसंबर तक का जो समय है उसको कहा जाता है दक्षिणायन। तो ये 6 महीनों में, हमारे 6 महीने, तो ये है देवताओं का दिन, ये दिन है देवताओं का। और जो वो बाकी के जो 6 महीने हैं हमारे, वो देवताओं की रात्रि है। तो समय अलग अलग चल रहा है। पितृलोक में भी यही समय चलता है। इसीलिए तो हम वर्ष में एक ही बार, जब श्राद्ध पक्ष आता है, पितरों को जब हम वर्ष में एक बार भोजन अर्पण कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन मिल रहा है, क्योंकि हमारा 1 वर्ष, उनका तो 1 दिन मात्र होता है। तो ये सब चिंता है उनके लिए जो योग में स्थित है। इसीलिए पितामह भीष्म का भी हमने देखा, वो भी तो योगी है, भक्त भी है। वो तो 12 महाजन में से एक है।
तो वो भी उत्तरायण का समय जब आता है और उस समय ही अपना शरीर त्याग करते हैं। योगी कर सकते हैं, बहुत से योगियों को आपने देखा होगा कि वो बता देते हैं कि इस समय मेरी मृत्यु होगी, इस दिन पर होगी, इस मुहूर्त पर होगी, इस डेट पर होगी, वो बता सकते हैं उनकी योग शक्ति के आधार पर। फिर आगे बता रहे हैं कि जो योगी धुएं और रात्रि अथवा तो कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं आपको पता है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष मतलब अमावस जब पास आ रही है, मतलब अंधेरे वाले दिन भी जिनको कहा जाता है, अंधकार वाले। और जो शुक्ल पक्ष है मतलब कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आएगी तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इस सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है तो वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो अगर इसके पहले जो गति बताई उससे उच्च लोक प्राप्त होंगे, लेकिन आध्यात्मिक ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी फिर से नहीं आना पड़ता। लेकिन अगर आपका कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो रही है अथवा तो 6 महीने कौन से, जब देवताओं की रात्रि है, दक्षिणायन में सूर्य है, उस समय में मृत्यु हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा चंद्रलोक जैसे लोकों की प्राप्ति होगी। और उससे क्या होगा, भौतिक जगत में चाहे जितना उच्च लोक हो, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से आपको आना पड़ता है कहाँ, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर। तो फायदा क्या है, तो ये बता रहे हैं। तो ये सारी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। जब हम भक्ति योग में है तो दिन है, रात है, सूर्य प्रकाश था कि नहीं, उत्तरायण था कि नहीं, दक्षिणायन था, कब मृत्यु हुई, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हमने जब 8वां लेवल 1 में पढ़ा था तब हमने चर्चा की थी कि जीवन ऐसा जीवन यापन करें, भक्ति ऐसी करें कि कृष्ण को चिंता हो हमारी, हम क्यों चिंता करें। तो वैदिक मत अनुसार इस संसार के से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश वाला, दूसरा अंधकार वाला। जब मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, उच्च मतलब आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है। किंतु अगर अंधकार वाले, जैसे हमने देखा दक्षिणायन में है सूर्य, कृष्ण पक्ष है, तो फिर पुनः लौटकर यहाँ पृथ्वी ऊपर आ जाता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, भक्तों को ज्ञान है, दोनों मार्गों के विषय में ज्ञान है उनको। कौन से, भक्ति योग है वो भी, और योग मिश्रित मार्ग पे है, योगियों की गति कैसी होती है उसका भी ज्ञान है, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अब वो इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, चलो अब मैं सॉरी, तो वो इसकी चिंता नहीं करते हैं। अब भक्ति में जो है वो कि चलो अब तो मैं ओमकार की प्रैक्टिस करूं, चलो ओम, अथवा मैं योग की प्रैक्टिस करूं। अच्छा, योग में मेरा उत्तरायण के समय मृत्यु होगा तो मुझे उच्च लोक, आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी, चलो मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। कहते नहीं 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 नहीं, उसको कोई चिंता है ही नहीं कि कब मृत्यु होगी कब नहीं, उसको तो इस सब चीजों से लेना देना नहीं। उसको क्या है कि बस मुझे भक्ति में सेवा मेरी हो रही है कि नहीं। भक्त के लिए श्रेष्ठ दिन कौन सा है कि आज मेरे जप अच्छे से हो गए, आज मेरा भागवतम का रीडिंग हो गया, भगवत गीता का रीडिंग हो गया, तो वो भक्त के लिए अच्छा दिन है। और नहीं हो पाया, जब पूरे नहीं हो पाए, लेट तक जब चले, तो फिर वो उसके लिए होता है कि अरे आज का दिन मेरा तो अच्छा नहीं गया। जबकि जो दूसरे मार्ग पर है उनको कुछ ना कुछ चिंता सदा भी रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई ना कोई कारण से दुखी होते ही हैं। लेकिन सुखी कौन है, तो फिर तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है, तो कहा गया है कि सुखी केवल वही है जो सुखी राम के दास, कि जो कोई भी भगवान के दास है, भगवान के शरणागत है, वही सिर्फ सुखी है। नहीं तो कोई ना कोई चिंता सभी को लगी रहती है इस संसार में, कोई सुखी नहीं रह पाता है। तो मोहग्रस्त नहीं होते हैं कोई मार्ग से, और अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अर्जुन जी को कहा जा रहा है, अर्जुन जी ऑलरेडी भक्ति योग में ही, भक्ति में स्थिर ही हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा हम भक्ति मार्ग में जाए, अर्जुन जी को कह रहे कि भक्ति में आगे बढ़ो, तो होगा क्या। तो अब जो वेदों के मार्ग में जा रहा है उनको तो कुछ अलग फल मिल रहे हैं। अच्छा, जो यज्ञ दान तप करते हैं उनको कुछ अलग फल मिलेंगे, हमें कोई फल मिलेंगे कि नहीं। तो उसका उत्तर इस श्लोक में भगवान दे रहे कि अगर आप भक्ति में हो, अनन्य भक्ति मेरी कर रहे हो, तो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अरे, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन
यानी कि वेदों द्वारा जो पुण्य फल मिलेगा, मंत्र श्लोक उच्चारण करने से, तपस्या, तप द्वारा जो फल मिलेगा, दान, दान करने से जो फल मिलता है, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, उसको वो सारे फल मिलते ही हैं। कैसे? मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को भी प्राप्त करता है। और इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण भी लेवल 1 में लिया था। आपको याद है तो बताइए किसका उदाहरण लिया था हमने यहाँ समझने के लिए, कि भगवान जो है ना सब कुछ दे देते हैं, यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिलेगा और मृत्यु के बाद जब शरीर त्याग करोगे तो अल्टीमेट जो गति है वो भी आपकी होगी, भगवान के धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। कौन इसके उदाहरण है बताइए? कल हालांकि हमने उनकी चर्चा भी की थी। भागवतम में एक उदाहरण आता है इसका, परफेक्ट उदाहरण, कि भगवान यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी और नित्य धाम में खुद के साथ भी भगवान उनके साथ रहे हैं। माता जी एक प्रहलाद लोक, महाराज नहीं तो हिंट में दे दूं आपको, एक लोक भी उनके लिए स्पेशली बनाया कि जो कभी भी ध्रुव ना, महाराज माता जी ध्रुव ध्रुव महाराज महाराज ध्रुव महाराज। तो हमने कल भी देखा अर्थार्थी में ध्रुव महाराज जो है वो पहले अर्थार्थी और फिर ज्ञानी। अर्थार्थी क्यों? क्योंकि पहले उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी? कि उनके जो दादाजी हैं मतलब ब्रह्मा जी से भी उच्च राज्य उनको मिले, प्राप्त हो। क्योंकि उनकी जो माता सुरुचि माता ने कहा था ना कि आपको अगर राज्य पे बैठना हो या आपको पिता की गोदी में बैठना हो तो आप जाओ नारायण की शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। अगर मेरी कोख से जन्म लेते तो तुम्हें इसका अधिकार रहता, लेकिन तुमने तो मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तो जाओ नारायण से प्रार्थना करो। और जब ध्रुव महाराज जाते हैं तो गए जब थे तो इच्छा थी, क्या इच्छा थी? कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मुझे मिल जाए। लेकिन जब 6 महीने की मात्र तपस्या के अंतर्गत उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत दर्शन हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा अरे मैंने क्या किया? मेरे सामने तो कहा जाता है ना कि जब हीरा है और हीरे को मैंने कैसे यूज किया? तो पेपर वेट की तरह यूज किया। मैं तो कांच के टुकड़े के लिए मांगने के लिए इतना प्रयत्नशील था, उसके लिए मैं ललायित था, जबकि मुझे तो हीरा मिल रहा है। तो भगवान पूछते भी है कि मांगो, वरदान मांगो। तो ध्रुव महाराज कहते थे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे क्या चाहिए भगवान? कुछ नहीं चाहिए। तो भी भगवान उनको देते हैं, नहीं बेटा तूने इच्छा तो की थी ना, तुझे बड़ा राज्य मिले, तो चलो यहाँ पे भी 36,000 वर्ष तक, ऐसे नहीं कि अब 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया तो ध्रुव महाराज बूढ़े हो गए हैं तो चलो कभी चल नहीं पा रहे तो लाठी ले ली, अरे दांत सारे टूट गए, ऐसे नहीं। 36,000 वर्ष तक सारी इंद्रिया सक्षम थी, उस प्रकार का राज्य दिया। और उसके बाद भी जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उनको ऐसा लोक प्रदान किया, ध्रुव लोक। भले यहाँ पे हो रहा है सर्जन प्रलय, लेकिन ध्रुव लोक जो है वो अटल है, वो शाश्वत है, वहां कोई प्रलय नहीं हो रहा है, वहां कोई सर्जन नहीं हो रहा है। और भगवान उनके साथ क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सदा सदा विराजमान है। तो जो हम कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये कौन करता है? ये केवल और केवल कृष्ण करते हैं और देते हैं। वो भक्ति मार्ग में आप हो तो ऐसा नहीं कि अब आपको ये फल नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इससे वंचित रह गए, नहीं। भगवान बता रहे इस श्लोक में, एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप भक्ति मार्ग पर हो तो किसी वस्तु से, किसी बात से आप वंचित नहीं रहोगे। अगर आपको चौथे माले पे जाना है, आप लिफ्ट में जा रहे हो, तो भी एक एक मंजिल तो तय करते करते जाओगे ना, एक एक माला तो आ ही रहा है ना, कि फर्स्ट फ्लोर आया, सेकंड फ्लोर आया, थर्ड फ्लोर आया, फिर फोर्थ फ्लोर पे पहुंचे। सेम वे, भले लिफ्ट में हो, भक्ति योग की लिफ्ट में हो आप, लेकिन कर्म, सकाम कर्म द्वारा, योग द्वारा, ज्ञान मार्ग से जो जो भी फल होते हैं वो सभी आपको भी प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान खुद इसका एश्योरेंस हमको यहाँ पे दे रहे हैं। तो मृत्यु की चर्चा की आज के हमने इस अध्याय में। तो मृत्यु की जब चर्चा की है, हरे कृष्ण, तो मृत्यु की चर्चा की तो बहुत से लोगों को प्रश्न हो जाता है कि अरे तो मृत्यु समय में कृष्ण याद नहीं आए। लेवल 1 में भी हमने ये चर्चा की थी हालांकि, और फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। तो अंत समय में कृष्ण याद नहीं आए तो क्या होगा? अंत समय में कृष्ण याद नहीं आए, ये चिंता हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वराह पुराण का एक श्लोक, कई लोगों को लगता है कि एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई तो कृष्ण को याद करने का समय ही नहीं मिला।
तो क्या होगी हमारी गंदी? अंतकाल समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा अंतकाल में याद करोगे तो मेरे धाम की प्राप्ति होगी, नहीं कर पाए, समय ही नहीं मिला, तो क्या होगा हमारा? ये हमारी भक्ति ऐसी हो कि कृष्ण को चिंता हो। और हमने वरा पुराण का एक श्लोक भी लिया था कि जहां हम भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल में होता है कि वात दूषित हो गया, पित्त दूषित हो गया, कफ दूषित हो गया, तो वातादि दोषेण मद भक्त माम न च स्मरेत, कि हो सकता है वात दूषित होने के कारण, इस त्रिदोष के कारण मेरा भक्त मुझे स्मरण करने में असमर्थ है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आगे बता रहे हैं हम स्मरामि मद भक्त नयामि परमाम गति। अरे ऐसे शुद्ध भक्तों को जिन्होंने पूरा जीवन काल मुझे अर्पित कर दिया, जब दुनिया जहां 31 दिसंबर मनाने में, 1 जनवरी सेलिब्रेट करने में नशे में चकनाचूर थी, उस समय में भी मेरा जो भक्त है वो भगवत गीता के लेवल 1 की क्लास हमारे 1 जनवरी को शुरू हुए थे लास्ट मंथ के, उस समय मेरा भक्त भगवत गीता पढ़ रहा है, उस समय मेरा भक्त नाम जप कर रहा है। अरे बहुत सारे ऑप्शन थे उसके पास भौतिक जगत में एंजॉयमेंट के, लेकिन वो ना करके उसने पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया, मुझे जानने में, मेरी भक्ति करने में। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का स्मरण तो मैं करता हूँ। अच्छा भगवान केवल स्मरण करते हो? कह रहे नहीं नहीं नहीं, नयामिम परमाम गति, नयामि परमाम गति। अरे ऐसे भक्तों को तो हाथ पकड़कर मैं अपने भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम लेकर जाता हूँ। तो ये चिंता हम, इसीलिए मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम की, भक्तों का क्या भाव है कि मेरी चिंता तू करे, तेरा चिंतन नहीं। तो भगवान के भक्त जो है, इसीलिए ये सब टेंशन में पड़ते नहीं, वो तो केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो अब ये चिंता हो जाती है कृष्ण की कि क्या होगा मृत्यु समय, हम उन्हें याद करेंगे कि नहीं? अरे कृष्ण ही आपको याद करते, कृष्ण आते हैं खुद ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए। इसके साथ साथ 8वां अध्याय लेवल 2 का हम कंप्लीट करते हैं। मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी वैष्णव भक्तों का यहाँ पर आभार व्यक्त करके वैष्णव प्रणय मंत्र वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा